السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। आपके रूबरू थे तिलावते कलामे रब्बानी से, आपके दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। यहाँ रहमत बरस रही है हमारे मकान पर, फितरुस ने अपने पर से लिखा आसमान पर, फितरुस ने अपने पर से लिखा आसमान पर, शब्बीर ने दिए हैं मुझे आलिशान पर। हम मजलिसे हुसैन में मसरूफ है, यहाँ रहमत बरस रही है, रहमत बरस रही है, रहमत बरस रही है हमारे मकान पर। तो ऐ हुरमला चलाता है नन्हे गले पतीर, ऐ हुरमला चलाता है नन्हे गले पतीर, लानत हो तुझ पे और तेरे खानदान पर। आहा हा हा, ऐ हुरमला चलाता है नन्हे गले पतीर, ऐ हुरमला चलाता है नन्हे गले पतीर, लानत हो, लानत हो, लानत हो तुझ पे और तेरे खानदान पर। आइए हज़रात, इन्हीं मिसरों के ज़ेरे साया मैं हर से इल्तिमास लेके आगे बढ़ रहा हूँ और गुजारिश कर रहा हूँ शायर अहले बैत जनाब आमिर बाराबंकवी की खिदमत में। नारा हैदरी, नारा सलवात। चंद अशार पेश खिदमत है, मुलाजा करिए। एक नारे सलवात कह दीजिए आप लोग। आइए आगे निकल आइए। दुनिया सफ़े मातम जो बिछाने में लगी है, दुनिया सफ़े मातम जो बिछाने में लगी है, हुर की तरह तकदीर बनाने में लगी है, हुर की दुनिया सफ़े मातम जो बिछाने में लगी है, हुर की तरह तकदीर बनाने में लगी है। और ये उसने मतलब एक भीड़ है घर घर को जलाने में लगी है, एक भीड़ है घर घर को जलाने में लगी है, और मातम की सदा आग बुझाने में लगी है, मातम की सदा। एक भीड़ है घर घर को जलाने में लगी है, मातम की सदा आग बुझाने में लगी है। मौलाना साहब, अब्बास की तलवार नहीं चमका है नेज़ा, अब्बास की तलवार नहीं चमका है नेज़ा, अफवाज सितम जान बचाने में लगी है, अफवाज सितम जान बचाने में लगी है।
और ये बड़ा कीमती शेर आपके हवाले कर रहा हूँ, इसकी हिफाजत कीजिए आप लोग। अफवाज सितम जान बचाने में लगी है, हुर दे के कहते हैं उजाले में हथेली, हुर दे के कहते हैं उजाले में हथेली। एक रात लकीरों को मिटाने में लगी है, एक रात हुर दे के कहते हैं, हुर दे के कहते हैं उजाले में हथेली। एक रात लकीरों को मिटाने में लगी है। और ये शेर खातून साहब 1400 बरस हो गए ये मजलिस शबीर, खासतौर से 1400 बरस हो गए ये मजलिस शबीर, सोए हुए नफ्सों को जगाने में लगी है, सोए हुए नफ्सों को 1400 बरस हो गए ये मजलिस शबीर, सोए हुए नफ्सों को जगाने में लगी है। और ये भी शेर देखिएगा, वो कौल जो कहती है मेरी, वो कौम जो कहती है मेरी कर्बो बला है, वो कौम जो कहती है मेरी कर्बो बला है, मजलिस के तबरुक वो खिलाने में लगी है, मजलिस के तबरुक वो कौम जो कहती है मेरी कर्बो बला है, मजलिस के तबरुक वो खिलाने में लगी है। और ये खास तौर से सन्नाटा है अब्बास की आमद से हर एक सू, सन्नाटा है अब्बास की आमद से हर एक सू, हैबत की घटा नहर बसाने में लगी है, हैबत की घटा नहर बसाने में लगी। सन्नाटा है अब्बास की आमद से हर एक सू, हैबत की घटा नहर बसाने में लगी है। ज़हरा की दुआ कहते हैं उस कौम को लोगों, ज़हरा की दुआ कहते हैं उस कौम को लोगों, जो परचम अब्बास उठाने में लगी है, जो परचम अब्बास उठाने में। ज़हरा की दुआ, ज़हरा की दुआ कहते हैं उस कौम को लोगों, जो परचम अब्बास उठाने में लगी है, जो परचम अब्बास उठाने में लगी है। वो 2-3 शेर हो रहे। बस उसको बुझा सकता है अश्क़े ग़म शबीर, बस उसको बुझा सकता है अश्क़े ग़म शबीर, जो आग हर एक सिमत ज़माने में लगी है, जो आग बस उसको बुझा सकता है अश्क़े ग़म शबीर, जो आग हर एक सिमत ज़माने में लगी है।
दब जाएगी खुद देख न वो शोर अज़ा से, खास तौर से दब जाएगी खुद देख न वो शोर अज़ा से, दुनिया जो सदा हक की दबाने में लगी है, दुनिया जो सदा हक की दबाने में लगी है। और आखिरी शेर, उसके बाद नुक्ता। मुफलिस न समझ हूँ मैं रईसे ग़म शबीर, खास तौर से मुफलिस न समझ हूँ मैं रईसे ग़म शबीर, अश्कों को गोहर चश्म बनाने में लगी है, अश्कों को गोहर चश्म बनाने में लगी है। मुफलिस न समझ हूँ मैं रईसे ग़म शबीर, अश्कों को गोहर चश्म बनाने में लगी है। और मक्ते का शेर भी सुन लीजिए। आमिर नहीं तस्वीर कोई जिन पा वफा की, आमिर नहीं तस्वीर कोई जिन पा वफा की, उन सिक्कों को एक कौम चलाने में लगी है, उन सिक्कों को एक कौम चलाने में। आमिर नहीं तस्वीर कोई जिन पा वफा की, उन सिक्कों को एक कौम चलाने में लगी है। वो शेर फिर से पसंद लीजिए जो बहुत ही कीमती शेर था कि एक साल बाद भेजिए। हुर देख के कहते हैं उजाले में हथेली, हुर देख के कहते हैं उजाले में हथेली, एक रात लकीरों को मिटाने में लगी है। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। आपके रूबरू थे जनाब आमिर बाराबंकवी साहब, जो अपने मखसूस अंदाज में नजराने अकीदत पेश फरमा रहे थे। असगर के तबस्सुम तेरी झनकार से होगी, असगर के तबस्सुम तेरी झनकार से होगी, ये करबो बला फतह बड़े प्यार से होगी। असगर के तबस्सुम तेरी झनकार से होगी, ये करबो बला फतह बड़े प्यार से होगी। अब चांद न देखेंगे कभी अहले मदीना, अब ईद भी अकबर तेरे दीदार से होगी। है असगर के तबस्सुम तेरी झनकार से होगी, ये करबो बला फतह बड़े प्यार से होगी। अब चांद न देखेंगे कभी अहले मदीना, अब ईद भी अकबर तेरे दीदार से होगी। हम यूं भी लगाते हैं अलम अपनी छतों पर, हम यूं भी लगाते हैं अलम अपनी छतों पर, पहचान रियाया की जमींदार से होगी। है हम यूं भी लगाते हैं अलम अपनी छतों पर, पहचान रियाया की जमींदार से होगी। मिंबर पे अगर पहरे लगा देगी ये दुनिया, मीसम की कसम मधे अलीदार से होगी। असगर के, अब आखिरी शेर बताओ रखा, असगर के तबस्सुम तेरी झनकार से होगी, ये करबो बला फतह बड़े प्यार से होगी। अब चांद न देखेंगे कभी अहले मदीना, अब ईद भी अकबर तेरे दीदार से होगी। हम यूं भी लगाते हैं अलम अपनी छतों पर, पहचान रियाया की जमींदार से होगी, पहचान रियाया की
जमींदार से होगी। मिंबर पे अगर पहरे लगा देगी ये दुनिया, मीसम की कसम मद है अली, दार से होगी, दार से होगी। अरे ये सोच के लोगों मेरी मैयत को सजाना, है ये सोच के लोगों मेरी मैयत को सजाना, ये सोच के लोगों मेरी मैयत को सजाना, मौला से मुलाकात अज़ादार से होगी। ये सोच के लोगों मेरी मैयत को सजाना, ये सोच के लोगों मेरी मैयत को सजाना, मौला की मुलाकात अज़ादार से होगी, मौला की मुलाकात अज़ादार से होगी। आइए हज़रात, इन्हीं मिसरों के ज़ेर साया मैं हर्फ इल्तिमास लेके आगे बढ़ रहा हूँ। जनाब वसी जौनपुरी साहब की खिदमत में कि वो आएँ और पेशखानी के फ़राइज़ को अंजाम दें। जो मोमिनीन जहाँ कहीं भी तशरीफ़ फरमा है उनकी खिदमत में इल्तिमास है कि वो फर्श अज़ा पे तशरीफ़ लाएँ। मौलाना महफूज तशरीफ़ ला चुके हैं। बावाज़े बुलंद नारे सलवात से शायर का इस्तकबाल। आप हजरत से गुजारिश है कि बैठे ही हैं तो थोड़ा सा नशस्त में आ जाइए, अलग अलग न रहिए, मुनफरिद न रहिए। जहमत होगी तशरीफ लाइए थोड़ा सा आगे, हम अतनगोश हो जाइए। ये एक शब्दारी की मजलिस है और उसमें पेशखानी का शरफ मुझे हासिल हो रहा है। मौलाना मौसूफ भी तशरीफ़ ला चुके हैं, तो मतला और बस चंद अशार एक सलाम के हाजिर करूँगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि बगौर समात फरमा लीजिएगा। नया कलाम है, हाजिर करता हूँ एक सलवात मतलब हाजिर करता हूँ। देखिए, हम ज़मीं वाले जी से फर्श अज़ा कहते हैं, हम ज़मीं वाले जी से फर्श अज़ा कहते हैं, हम ज़मीं वाले जिसे फर्श अज़ा कहते हैं, आसमां वाले उसे अर्श ओला कहते हैं, आसमां वाले उसे। समात फरमाए शेर कि लखनऊ शहर है वो शहरों का सरताज जिसे। शेर समात फरमाएंगे कि लखनऊ शहर है वो, लखनऊ शहर है वो शहरों का सरताज जिसे फख्र से अहले वेला शहर अज़ा कहते हैं, फख्र से अहले वेला। एक सलवात पढ़ दिया हम। शेर देखिएगा, हाजिर करता हूँ। शेर देखिएगा, अंजुमने आज इस अमल को आपके सामने हाजिर करेंगे, समात फरमाएंगे कि पढ़ने जाते हैं कहीं जब भी सलामो नोहा। सानी मिसरा देखेंगे
कि पढ़ ले जाते हैं कहीं जब भी सलामो नोहा, हम अजानों की तरह पहले सदा कहते हैं, हम अजानों की तरह। अब बतौर खास समाज फरमाए कि देख कर जुल्फ को अकबर की जमाने वाले, सानी मसला देखेंगे कि देख कर जुल्फ को अकबर की जमाने वाले, चांद के चेहरे पर मत की घटा कहते हैं, चांद के चेहरे पर मत की। और ये भी शेर कि घाट पर दूर तलक पसरा है जो सन्नाटा। समाज फरमाएंगे सानिया में कि घाट पर दूर तलक पसरा है जो सन्नाटा, उसको अब्बास की हैबत की फजा कहते हैं, उसको अब्बास की। एक सलवार आप आजाद मिल लीजिए। शेर देखिएगा, हाजिर करता हूँ, समाज फरमाएंगे देखिए कि हम तो बेशक हैं उसी एक खुदा के कायल। सानी में साहब देखेंगे कि हम तो बेशक हैं उसी एक खुदा के कायल, हम तो बेशक हैं उसी एक खुदा के कायल, और गाजी को वफाओं का खुदा कहते हैं, और गाजी हम तो बेशक हैं उसी एक खुदा के कायल, और गाजी को वफाओं का खुदा कहते हैं। बतौर खास हाजिर करता हूँ, समाज फरमाएंगे कि साथ पत्तों के जो शाखों को उड़ा ले जाए, साथ पत्तों के जो शाखों को उड़ा ले जाए, ऐसे तूफान को नेज़े की हवा कहते हैं, ऐसे तूफान साथ पत्तों के जो शाखों को उड़ा ले जाए, साथ पत्तों के जो शाखों को
उड़ा ले जाए ऐसे तूफान को नेज़े की हवा कहते हैं हम ज़मीं वाले जिसे हम ज़मीं वाले। और मैं दो शेर की और ज़हमत समाअत फरमाए बतौर ख़ास हाजिर करता हूँ कि चांदनी चांद की कहती है जिसे ये दुनिया, चांदनी चांद की कहती है जिसे ये दुनिया, उसको हम चेहराए अकबर की ज़िया कहते हैं, उसको हम चेहराए। और ये आखिरी शेर और बतौर ख़ास, आखिरी शेर और बतौर ख़ास समाअत फरमाएंगे कि फौजें टकराने लगी शाम की दीवारों से। सानी मिसरा देखेंगे खास तौर पे कि फौजें टकराने लगी शाम की दीवारों से, इस घमासान को सरवर की बेगा कहते हैं, इस घमासान को सरवर की बेगा कहते हैं, इस घमासान को। और मक्ता हाजिर करता हूँ समाअत हाजिर करता हूँ कि फौजें टकराने लगी शाम की दीवारों से, फौजें टकराने लगी शाम के दीवारों से, इस घमासान को सरवर की बेगा कहते हैं, इस घमासान को। मतलब मक्ता हाजिर करता हूँ समाअत फरमाएंगे कि जब वसी बतौर खास कि जब वसी वारिस इस्लाम को भेजा है सलाम। सानी मसला देखेंगे कि जब वसी वारिस इस्लाम को भेजा है सलाम, जब वसी वारिस इस्लाम को भेजा है सलाम, पर्दाए गैब से मौला भी दुआ कहते हैं, पर्दाए गैब से। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब वसी जौनपुरी साहब जो पेशखानी के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे थे। आइए हज़रात यहाँ से सोज़खानी के फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए मैं इससे पहले कि जनाब वक़ार हैदर साहब को आवाज़ दूँ, 4 मिनट से पेश करता हूँ कि ज़हरा की दुलारी ने मुसल्ला नहीं छोड़ा,
ज़हरा की दुलारी ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, कैदी थी मगर एक भी सजदा नहीं छोड़ा। ज़हरा की दुलारी ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, कैदी थी मगर एक भी सजदा नहीं छोड़ा। दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। आई हज़रत मैं इन्हीं मिसरों के ज़र साया शोज़खानी के फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए हर्फ़ इल्तिमास लेके आगे बढ़ूं और गुजारिश गुजार हूँ जनाब वक़ार हैदर साहब की खिदमत में कि वो आएँ और शोज़खानी के फ़राइज़ को अंजाम दें। जो मोमिनीन जहाँ कहीं भी तशरीफ़ फरमा है, मेरी आवाज़ अगर उन तक पहुँच रही है तो उनकी खिदमत में इल्तिमास है कि वो फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ लाएं। मौलाना मौसूफ तशरीफ़ ला चुके हैं। नारा हैदरी, बावाज़े बुलंद नारे सलवात। आवाज़ बुलंद आ रहे सलवात। चश्मे नबी के ख्वाब को कहते हैं सैयदा। चश्मे नबी के ख्वाब को कहते हैं सैयदा। इस्मत के आफ़ताब को कहते हैं सैयदा। कुरान के जवाब को कहते हैं सैयदा। मुँह बोलती किताब को कहते हैं सैयदा। ये ज़ात यूं की
ततहीर बन गई। ये जात यूं की तफसीर बन गई लफ्जों में ढल के आए ततहीर बन में नबी के ख्वाब। सलाम के हुजूर कुछ अशार हैं, इसी में फ़ज़ाइल व मसाइल दूंगा। हजार तरह से गोमुन को आज़माया गया। हजार तरह से गो को आज़माया गया। मगर हुसैन को साबित कदम ही पाया गया। हजार तरह से गो को आज़माया गया। अज़ा का फर्श ज़मीन पर जहाँ बिछाया गया। अज़ा का फर्श ज़मीन पर जहाँ बिछाया गया तो आसमानों को फर्श अज़ा पे लाया गया। हजार तरह से गो को आज़माया गया। ख्याल तक में ना आया मेरे गमे दुनिया। ख्याल तक में ना आया मेरे गमे दुनिया। गमे हुसैन को जब से गले लगा गया। हजार तरह से गो आज़मा। शेर तवज्जो खास कोई
तो बात है ऐ अर्ज़ करबला तुझ में, कोई तो बात है ऐ अर्ज़ करबला तुझ में, जो तेरी खाक को खाके शिफा बना या गया। हजार तरह से गो कोई तो बात है ऐ अर्ज़ करबला तुझ में, जो तेरी खाक को खाके शिफा बना या गया। हजार तरह से गो इस शेर पे खास तवज्जो चाहते हैं। आया गया हर एक साथी से जानने को शाहिदी ने कहा, हर एक साथी से जानने को शाहिदी ने कहा, बस एक हबीब थे ऐसे जिन्हें बुला या गया। हजार तरह से गो अजीब इश्क की मंजिल में थे शहर वाला, अजीब इश्क की मंजिल में थे शहर वाला, गला कटा तो मगर सर नहीं हिला या गया। हजार तरह से गो उनको आज़माया गया। तड़प के मर गए सब प्यास से खुदा वाले, तड़प के मर गए सब प्यास से खुदा वाले। फरात तुझको मगर मुंह नहीं लगा या गया। हजार तरह से गो जज़ाकल्लाह माशाल्लाह सुस्कानी के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे थे जनाब वक़ार हैदर साहब। आइए हज़रात, अब मैं हर्फ़ इल्तिमास लेके आगे बढ़ूँ। जो मोमिनीन बाहर तशरीफ़ फरमा है और ज़हमत न हो उनसे गुजारिश है कि वो फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ लाएँ। फ़र्श मजलिस पे फ़ातिमा ज़हरा लम्हा लम्हा शुमार करती हैं। ऐ अज़ादारो आओ मजलिस में
फातिमा इंतजार करती हैं। आइए हज़रात, मैं हर्फ इल्तिमास लेके आगे बढ़ूं और गुजारिश कर रहा हूं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, खतीब अहले बैत, ज़ाकिर अहले बैत, खतीब अदीदुल लिसान, माहिर इल्म कलाम, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, आली जनाब मौलाना मोहम्मद हसनैन बाकरी साहब किबला की खिदमत में कि वो रौनक अफरोज मिंबर हों, पढ़ के नहजुल बलागा और कुरान। लोग अच्छे अदीब होते हैं, तेरे खुतबों का फैज़ है ज़ैनब, आज हम में खतीब होते हैं। किबला के इस्तकबाल के लिए नारा हैदरी, बावाज़े बुलंद नारे सलावत। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, खातमिन नबिय्यीन, रहमतल लिल आलमीन, बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन, ला सियमा बक़ियत अल्लाह फिल अर्ज़ीन, अरवाहुना व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा, व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व क़ातिलीहिम अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल जाफ़र इब्न मुहम्मद as-सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रहमल्लाहु अम्मियल अब्बास, फ़लक़द आसरा व अबला व फ़दा अख़ाहु बिनफ़्सिहि हत्ता क़ुतियत यदाहु फ़अब्दलहु बिहिमा जनाहैन यतीरु बिहिमा मअल मलाइकति फ़िल जन्नह। सल्लल्लाहु अलैहि व मुहम्मद व आल मुहम्मद। शब्बेदारी की मजलिस है। मौलाना आगे तशरीफ़ ले वसीम साहब बिल्ला, और बहरहाल वक्त मजलिस के हिसाब से काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है, उसका ख्याल रहेगा। इसके बाद अंजुमन हाय मातमी को नवाखानी और सीना जनी करना है। अलबत्ता कभी कभी ये तय करना थोड़ा मुश्किल होता है कि असल क्या है, फ़रा क्या है, और उसका कभी कभी अमलन मुशाहिदा होता है, इसलिए गलत फहमी होती है। वरना हकीकतन सब कुछ असल है। मजलिस हो वो भी असल है, मातम है वो भी असल है, अंजुमन हो वो भी असल है। लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि पता चलता है कि गलत फहमी होती है बहरहाल कि मजलिस असल है या मातम असल है, और इसी महल्ले में आना रहता है। तो कभी कभी जो घर की मजलिसें होती हैं तो उसमें ज़्यादा मजमा दिखाई देता है, और जो पूरे महल्ले की मजलिस होती है तो उसमें ये नमूना जो आपके सामने है, जबकि महल्ले की अंजुमन है और महल्ले की तरफ से यकीनन मजलिस इमाम हुसैन की है, और तस्करा अब अब्दुल्लाह हुसैन का है, अज़ादारी है, शब्बेदारी है, यानी सिर्फ जगना नहीं है बल्कि अहले बैत को पुरसा पेश करना है। तो उसमें भी यकीनन इस बात का ख्याल रहता है कि हम लोग वो काम करें जिससे अहले बैत की बारगाह में पुरसा पेश कर सकें, जनाब सैयदा खुश हो सकें। और चाहे ज़िक्र अहले बैत हो ये भी पुरसा पेश करना है, चाहे मातम सीना ज़नी हो वो भी पुरसा पेश करना है। लिहाजा अंजुमन हाय मातमी की खिदमत में बहरहाल मोहतरम है, मेहनत करते हैं जवान, अल्लाह उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे और
उनकी इस खिदमत को कबूल फरमाए और ज़्यादा ज़्यादा अज़ाए हुसैन में शरीक होने, उसे फ़रोग़ देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। लेकिन एक बात अर्ज़ करूँगा कि थके हुए ज़रूर होंगे, बाहर से भी आए हैं और यहाँ की अंजुमन मातमी होंगे, लेकिन बाद मौक़ा पर होता है कि अभी तो हमारा काम नहीं है, जब हमारा काम होगा तब हम जाएंगे। यहाँ किसी का कोई मखसूस काम नहीं होता है, यहाँ अहले बैत की बारगाह में पुरसा पेश करना होता है। तो जितना हमें मौका मिल जाए उसे हमें गनीमत समझना चाहिए। सीना जनी का मौका मिले वो हमारे लिए गनीमत है, फरशादा पर बैठने का मौका मिले वो गनीमत है, मजलिस सुनने का मौका मिले वो गनीमत है। यानी ऐसा नहीं है कि हम किसी मखसूस काम से आए हैं, ये दुनियावी काम नहीं है जो किसी से मखसूस हो जाए, ये अहले बैत से मुताल्लिक़ इबादत है जो हर एक से मुताल्लिक़ है। तो यकीनन ये भी एक मद्देनज़र है और सामने जो लोग कुर्सियों पर हैं उनके लिए यकीनन मजबूरियाँ हैं, लेकिन जिन लोगों के लिए मजबूरियाँ ना हो उन लोगों के लिए इत्तला है कि अभी फरशादा पर जगह खाली है। अभी मौलाना ने एक शेर भी आपके सामने पढ़ा है कि हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा के लिए हम कहते हैं आती हैं, और जब वो आती हैं तो उनका एहतराम भी हो। और जो इंतज़ार की अभी बात मौलाना ने कही, तो अलबत्ता यहाँ पर यह भी करें कि वो ज़ाकिर के बैठने के बाद इंतज़ार नहीं देखती हैं, बल्कि जब से मजलिस शुरू होती है तब से इंतज़ार की बात हो सकती है, इसलिए कि मजलिस का आगाज़ तिलावत से होता है। चंद बातें जनाब अब्बास के हवाले से अर्ज़ करूँगा, जो रवायत भी अर्ज़ की है जनाब अब्बास की फजीलत के सिलसिले में, और कोशिश रहेगी कि महदूद वक्त में बात मुकम्मल हो जाए। और आज की शब के मुनासबत से मसाइब में भी कोशिश होगी कमी न हो। लिहाजा जो रवायत बयान की है जनाब अब्बास की, बहुत सी खूबियों को अहले बैत में बयान किया। हम और आप किसी के फ़ज़ाइल बयान करें और है, और अहले बैत किसी के फ़ज़ाइल बयान करें वो और है। अहले बैत के घराने में शायद अज़मत और फजीलत जहाँ बयान की गई है, उनमें अगर देखा जाए तो जनाब अब्बास सर फहरिस्त नज़र आएंगे। जितनी ज़ियारतें हमारे यहाँ हैं मासूमीन की बताई हुई हैं, ख़ुद उन ज़ियारतों को आप देखिए तो वो सिर्फ रोज़े पर जाकर कुछ पढ़ लेना नहीं है, बल्कि उन्हीं ज़ियारतों में जनाब अब्बास की अज़मत को, अहमियत को, फजीलत को मासूमीन ने बयान फरमाया है। इसी तरीक़े से दीगर कुछ रवायात भी हैं, अलबत्ता रवायात कम हैं, लेकिन जितनी हैं वो फजीलत के लिए काफ़ी है, अहमियत के लिए, इसलिए कि मासूम ने फजीलत को बयान किया है। उन्हीं रवायतों में से एक रवायत आपके सामने बयान हुई है गाजी अब्बास के हवाले से, इसलिए तस्करा है कि चूँकि जब अंजुमन मातमी का मामला हो और अलम चूँकि अंजुमन मातमी की निशानी होती है, पहचान होती है, और ये अलम अलामत है अलमदार करबला की, लिहाजा अंजुमन मातमी का एक खुसूसी रब्त अलम अबुल फज़ल अब्बास होता है, जनाब अब्बास से होता है। सीना जनी करने वाले बहरहाल ग़ुलाम जनाब अब्बास होते हैं। लिहाजा ऐसे मौक़ों पर या बिलखुसूस अंजुमन की शब्बेदारियों में इसीलिए कोशिश होती है कि जनाब अब्बास का कुछ तस्करा हो जाए, जनाब अब्बास के सिलसिले में गुफ्तगू हो जाए, हालांकि हम लोग मुसलसल सुनते रहते हैं। लिहाजा जनाब अब्बास के बारे में चंद बातें इन्हीं रवायात की रोशनी में मुख्तसर तौर पर अर्ज़ करूँगा। कुछ खूबियाँ हैं, कुछ खुसूसियात हैं, कुछ कमालात हैं जो अहले बैत ने बयान किए। जनाब अब्बास के सिलसिले में एक रवायत का जुमला है कि बल्कि ज़ियारत का जुमला है, साल गुज़श्ता भी ज़ाहिर नर्स किया है, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह। गौर कीजिएगा, इमाम हुसैन को हम लोग जो सबसे ज़्यादा नाम से जानते हैं वो अबा अब्दुल्लाह या अबू अब्दुल्लाह कहते हैं। यानी अबू अब्दुल्लाह का एक मफ़हूम यह भी मुमकिन है कि करबला में अब्दियत की मेराज को अगर देखना हो तो इमाम हुसैन को देखें, कायनात में अब्दियत को पहचानना हो तो इमाम हुसैन को पहचाने, अगर दुनिया में वाकई माना में अब्द खुदा को देखना हो तो इमाम हुसैन को देखें। अबू अब्दुल्लाह के माने ये होंगे कि तमाम बंदगान खुदा के लिए जो बाप की हैसियत रखता है वो इमाम हुसैन है, जिसने अब्दियत को कमाल तक पहुँचाया है, जिसने बंदगी को कमाल तक पहुँचाया है, जिसने दुनिया के सामने अब्दियत के वाकई मफहूम को पेश किया है, उनमें से एक जनाब इमाम हुसैन है। यानी जनाब इमाम हुसैन के अबू अब्दुल्लाह के एक माना, चूँकि कुन्नियत है, ज़रूरी नहीं है कि रिश्ता ही हो कि बेटा है अब्दुल्ला इसलिए अबू अब्दुल्लाह है, नहीं, बल्कि इसलिए भी है कि अब्दियत की मेराज इमाम हुसैन है। तो अगर इमाम हुसैन अब्दियत के मेराज हैं, अब्द खुदा हैं, अल्लाह को पहचानने का एक रास्ता है, तो करबला नहीं बल्कि पूरी तारीख़ में जनाब अब्बास ने अपने को ग़ुलाम इमाम हुसैन कहकर पहचानवाया है। इसका मफ़हूम यह है कि अगर इमाम हुसैन ने अपने को ग़ुलाम, जनाब अब्बास ने अपने को ग़ुलाम इमाम हुसैन कहकर पहचानवाया है, तो एक पैगाम दिया है कि अगर अब्दियत को समझना है और उसके लिए हुसैन इब्न अली को समझना है तो पहले अबुल फज़ल अब्बास को समझो, तब इमाम हुसैन समझ में आएंगे।
यानी अगर इमाम हुसैन ऐसे हैं तो खुदा कैसा होगा, इसको समझने के लिए पहले अबुल फजल अब्बास जिन्होंने अपने को गुलाम कहलवाया है उन्हें पहचानो, तब मालूम होगा कि किस आका को उन्होंने आका कहा है। इमाम हुसैन को हम सब आका कहते हैं, इमाम हुसैन को हम सब मौला कहते हैं, इमाम हुसैन को हम सब इमाम कहते हैं, लेकिन हम लोग इमाम हुसैन की आकाइयत और उनकी इमामत को और उनकी अजमत को अपनी निगाहों से न देखें बल्कि जनाब अब्बास की निगाहों से देखें, तब समझ में आएगा कि इमाम हुसैन कौन है। तो ये करबला में एक किरदार है जो जनाब अब्बास ने पेश किया है कि वाकई माना में इमाम हुसैन के लिए एक जरिया है, इमाम हुसैन के लिए वास्ता है। इसी तरीके से तमाम अजमतों का एक नमूना हमारे सामने तारीख में अमीर मोमिनीन है, मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बाबरकत ज़ात गिरामी है। अमीर मोमिनीन की शख्सियत है जिनका नाम अली, नाम अली है। और अमीर मोमिनीन की अजमत का एक पहलू यह है कि उन्होंने दुनिया में अपने को इस अंदाज से पेश किया है कि अगर अल्लाह के कमालात को देखना हो, अल्लाह के सिफ़ात को देखना हो, तो जो कायनात में अल्लाह के सिफ़ात का मजहर है उसे पहचानो, और वो सर फहरिस्त मौलाए कायनात है। यानी अमीर मोमिनीन हमारे लिए मजहर सिफ़ात खुदावंद आलम है, इसके ऊपर गौर कीजिएगा। यानी अहले बैत अल्लाह के सिफ़ात का मजहर है, उसमें अमीर मोमिनीन की ज़ात गिरामी खुदावंद आलम के सिफ़ात का मजहर है। यानी तमाम अल्लाह के कमालात को अगर किसी ने जाहिर किया है वो जनाबे अमीर मोमिनीन है हमारे लिए। यानी इमाम अली वो हैं जो अल्लाह के सिफ़ात का मजहर हैं, और दुनिया में अगर अमीर मोमिनीन के सिफ़ात का मजहर देखना हो तो वो जनाब अब्बास हैं। यानी गोया ये भी एक दर्स है कि जहाँ अजमतों की बात आए, फजीलतों की बात आए, वहाँ भी जनाब अब्बास मौलाए कायनात तक पहुँचने का जरिया है। यानी मौलाए कायनात की फजीलतों को देखना हो, अजमतों को देखना हो, कमालात को देखना हो तो जनाब अब्बास को देखें। अब यहीं पर जनाब अब्बास के लिए जो बातें अहले बैत ने इन रवायात में और ज़ियारतों में बयान की हैं, उनमें से साल गुज़श्ता भी एक बात अर्ज़ की थी कि एक पहलू ये था कि जब उम्मुल बनीन जैसी माँ हुई है तब जनाब अब्बास जैसा किरदार सामने आया है। इसके माना ये भी है कि आज जो ख़वातीन बात सुन रही हों उनके लिए एक दर्स है कि समाज में ग़ुलाम अब्बास अगर तमन्ना है कि सामने आए तो उसके लिए माओं को भी जनाब उम्मुल बनीन का किरदार अपनाना होगा। यानी ये करबला में गाजी अब्बास अगर अमीर मोमिनीन के सिफ़ात का मजहर बनकर सामने आए, जनाब इमाम हुसैन के लिए हमारा नमूना अमल बनकर सामने आए, अहले बैत के लिए जरिया बनकर सामने आए, कायनात के सामने गुलाम इमाम हुसैन का एक अमली किरदार हमारे सामने पेश किया है। इमाम हुसैन का वाकई चाहने वाला किसे कहते हैं, इसे करबला में आकर पेश किया है। इमाम का आशिक किसे कहा जाता है, इसे करबला में बयान किया है। सही हकीकी मुसलमान किसे कहा जाता है, इसे जनाब अब्बास ने बताया है। शिया अली किसे कहा जाता है, इसे जनाब अब्बास ने बताया है। मौलाई किसे कहा जाता है, इसे जनाब अब्बास ने बताया है। अहले बैत का आशिक किसे कहा जाता है, इसे जनाब अब्बास ने बताया है। अगर जनाब अब्बास ने सारे कमालात हमारे सामने पेश करके हमारे लिए आइडियल बने हैं कि कामयाब होना है अबुल फजल अब्बास को देखो, तरक्की करना है अबुल फजल अब्बास को देखो, आगे बढ़ना है गाजी अब्बास को अपने नमूने अमल बनाओ, तो ये भी तो गौर करो कि अब्बास जैसा अगर किरदार सामने आया है तो वहाँ पर जो चीज़ें सबब बनी हैं उनमें से उम्मुल बनीन जैसी माँ का किरदार भी है। इसके माना यह है कि समाज में अगर हमारी औलाद गुलाम अब्बास बनकर सामने आएगी, अगर हमारी नस्लें जनाब अब्बास के नक्शे कदम पर चलने वाली बनेंगी, अगर हमारी औलाद वाकई गुलाम इमाम हुसैन बनेगी, तो गोया उस वक्त तक नहीं बन सकती है जब तक ख़वातीन जनाब उम्मुल बनीन के किरदार को निगाहों में न रखें। इसलिए कि सबसे पहला मरहला माँ की आगोश होती है जिसके जरिए से बच्चा परवरिश पाता है। वरना अमीर मोमिनीन जैसी ज़ाते गिरामी जब बाप की हैसियत से हो, जिसकी तरबियत में कोई कमी ना हो, जिसके पालने में कोई कमी ना हो, जिसके अता करने में कोई कमी ना हो, मौलाए कायनात जैसा बाप हो जाए, यही फजीलतों के लिए बहुत है। मौलाए कायनात तमन्ना करने के बाद अगर तरबियत कर दे तो यही बहुत है। इन सारी चीज़ों के बाद मौलाए कायनात का जनाब उम्मुल बनीन से तमन्ना करके शादी करना और जनाब अब्बास को तसव्वुर में रख कर ये रिश्ता देना इस बात का पैगाम था कि सही है बाप के किरदार औलाद तक पहुंचा करते हैं, बाप के असरात औलाद में आया करते हैं। यकीनन बाप की सही तरबियत औलाद के लिए मौसर हुआ करती है, लेकिन जब तक माँ का सही किरदार ना हो जरूरी नहीं है कि अब्बास जैसा किरदार सामने आ जाए। लिहाजा आज अगर हुसैनी समाज बन सकता है, अगर आज गुलाम हुसैन समाज बन सकता है, अगर आज हमारे ये अज़ादार हुसैन सामने आ सकते हैं, तो उसी वक्त आ सकते हैं जब माएँ भी जनाब उम्मुल बनीन को आइडियल बनाए। अगर एक जवान की जिम्मेदारी जनाब अब्बास को नमूने अमल बनाना है, तो एक खातून की जिम्मेदारी जनाब उम्मुल बनीन को नमूने अमल बनाना है।
जब तक जनाब उम्मुल बनीन जैसी खातून हमारे नमूने अमल ना हो। आज़ादारी नाम ही है अहले बैत को नमूने अमल बनाने का, आज़ादारी नाम ही है अपने को आले मोहम्मद का सच्चा चाहने वाला बनाने का। ये आज़ादारी हमारे लिए एक बात का पैगाम है कि ये वो फर्श अज़ा है जो हमें यहाँ लाकर हुसैनी बना देती है, ये वो बारगाह है जो हमें हुसैनी किरदार से आशना कर देती है, यही वो करबला है जो समाज में हमें हुसैन इब्न अली का किरदार का हामिल बनाकर पेश करती है। ये वो हुसैन है जो सिर्फ ज़बानों पर नहीं होता है बल्कि किरदार और अमल में भी आ जाता है। ये फर्श अज़ा पर खाली बैठकर आंसू नहीं होते हैं बल्कि बातिन से भी हर तरह की बुराइयां दूर हो जाया करती हैं। ये फर्श अज़ा पर आकर सिर्फ हम इमाम हुसैन का नाम नहीं लेते हैं बल्कि अमल और किरदार के एतबार से समाज में हुसैनी बनकर सामने आते हैं। अगर ये किरदार हमारे लिए है तो यकीनन इसमें माओ का भी किरदार है। कहने का हक है कि आज अगर हम हुसैनी बने हैं, आज जिस हद तक हमारे अंदर गुलामी जनाब अब्बास आई है, इसमें हम फरामोश न करें। माओ का एक अहम किरदार है। मकसद यह है कि जितना माएँ तवज्जो देंगी उतना ही समाज गुलाम अबुल फजल अब्बास बनेगा। और दूसरी चीज है जो इमाम हुसैन या दीगर अफराद ने जनाब अब्बास के लिए बयान किए, बातें बहुत सी थी, मैं रवायात को नहीं अर्ज करूंगा। जनाब अब्बास के लिए जो इंतहाई अहम चीज शायद काबिल गौर हो, पहला मरहला है अमीर मोमिनीन के लिए, जो अर्ज किया कि मौलाए कायनात के सिफात का मजहर जनाब अब्बास है। अमीर मोमिनीन की अजमत, अमीर मोमिनीन की फजीलत और मौलाए कायनात का मारिफत और किरदार, इस बात का भी अमली सबूत है कि एक रवायत आप लोगों ने सुनी है, अगर गौर करें, ये बहरहाल फजाइल के रुख से हम लोग सुनते हैं, खुद पैगंबर अकरम खत्मी मर्तबत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत आपकी निगाहों में है कि ज़रबत अलीन यौमल खंदक अफज़ल मिन इबादत सकलैन, यानी अमीर मोमिनीन की एक ज़रबत मैं जंग खंदक में पैगंबर की रवायत है, मशहूर रवायत है, मुत्तफ़क़ अलैह रवायत है कि ज़रबत अलीन यौमल खंदक अफज़ल मिन इबादत सकलैन, इमाम अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है। यानी ये नबी ने फरमाया है कि इमाम अली की एक ज़रबत, यानी सिर्फ ये एक तलवार लगाना, ये कायनात की इबादतों से अफजल है। अब इस कायनात में सब है, ये ज़हन में रखिएगा, अंबिया भी हैं, औलिया भी हैं, औसिया भी हैं, सब है। एक तरफ अफराद निगाहों में हों और दूसरी तरफ उनके अमाल निगाहों में। इबादत में सारी चीजें, नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, खुम्स है, सब कुछ है। पैगंबर क्या फरमा रहे हैं कि ज़रबत अलीन यौमल खंदक अफज़ल मिन इबादत सकलैन, यानी तमाम कायनात की इबादतों पर अमीर मोमिनीन की सिर्फ एक ज़रबत भारी है। इसके माना यह नहीं है कि बकिया इबादतों की अहमियत कम हो गई, इसका मतलब यह नहीं है कि अब नमाज की कोई वैल्यू बाकी नहीं रही, इसका मतलब यह नहीं है कि अंबिया और औलिया की इबादतों खत्म हो गई। नहीं, उनकी अजमत अपनी जगह पर है, उनका मर्तबा अपनी जगह पर है, उनकी इबादतें अपनी जगह पर हैं, लेकिन रसूल फरमा रहे हैं कि उसकी अजमत मुसल्लम है। मौलाए कायनात की एक ज़रबत इबादत सकलैन पर भारी है। सवाल यह है कि अमीर मोमिनीन की एक ज़रबत किस बुनियाद पर भारी है? एक वजह तो यही है कि जब मौला अली जैसा साहिब मारिफत इंसान हो तो इस मारिफत के बुनियाद पर अमल की मिकदार और तादाद को नहीं देखा जाता है बल्कि नियत को देखा जाता है। मौलाए कायनात जैसा मुखलिस हो, अमीर मोमिनीन जैसा इखलास रखने वाला हो, मौलाए कायनात जैसा अल्लाह का ख्याल करने वाला हो, अमीर मोमिनीन जैसा एक इंसान कामिल हो, अगर अली इब्न अबी तालिब जैसा मारिफत रखने वाला इंसान हो तो उसके लिए बहुत सादा अमल मेयार नहीं है बल्कि एक मामूली सा अमल भी सारे अमाल के ऊपर भारी हो जाया करता है। तो गौर कीजिए, अगर मौलाए कायनात की एक ज़रबत तमाम कायनात की इबादतों पर भारी है तो एक रवायत हमारे यहाँ काजी अबुल फजल अब्बास के लिए भी है कि मैदान महशर के लिए पैगंबर फरमाएंगे, या अली फातिमा से जाकर पूछिए कि आज इस मैदान महशर में अपने शियों की शिफाअत के लिए क्या लाई है, तो बिनते नबी अमीर मोमिनीन से जुमला फरमाएंगी जो तारीख में नकल हुआ है, या अली मेरे बाबा से कह दीजिए कि आज के इस अजीम दिन मेरे चाहने वालों की शिफाअत के लिए
चाहिए, मेरे बेटे अब्बास के सिर्फ बाजू काफी हैं। ये सिर्फ बाजू इसलिए काफी है, शहादत देने वाले तो बहुत से लोग हैं, गले कटाने वाले तो बहुत से हैं, राह खुदा में जान का नजराना पेश करने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन ये एक बाजू क्यों तमाम कायनात के चाहने वालों के लिए शिफात का जरिया बन जाते हैं। मामला यहाँ सिर्फ बाजुओं का नहीं है, यहाँ मामला और इखलास का हुआ करता है। अगर अली जैसा साहिब मारिफत हो तो उसकी एक ज़रबत कायनात पे भारी हो जाती है, और अगर अब्बास जैसा बामारिफत अपने शानों को कटा दे तो यही शाने चाहने वालों के शिफात का जरिया बन जाते हैं। सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब जो इमाम महतार ने जनाब अब्बास की फजीलत को बयान किया, उसका एक सबब उनकी मारिफत है। जनाब अब्बास की अजमत का एक सबब उनका इखलास है। जनाब अब्बास की अजमत का एक सबब उनकी लिल्लाहियत है। या अगर गौर करें, जनाब अब्बास की इस अहमियत का एक राज और सबब हर कदम पर अल्लाह रसूल अहले बैत की खुशी का ख्याल करना है। गौर कीजिएगा, बहरहाल किसी बात तक पहुंचने के लिए जनाब अब्बास का एक बज़ाहिर मामूली अमल अजर और फजीलत के एतबार से कितना बड़ा हो गया। दुनिया में कितनों ने गले कटाए हैं, दुनिया ने कितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन किसी और के लिए नहीं मिला है कि किसी की कुर्बानी का वो असर हो जनाब अब्बास का। आप गौर कीजिए, जनाब अब्बास की कुर्बानी ही का तो असर है, अजमत ही का तो सबब है कि जिस घर में इमाम हुसैन जैसा बाबुल हवाइज मौजूद हो वहां जनाब अब्बास को बाबुल हवाइज कहा जाता है। जिस घर में इमाम सज्जाद जैसा बाबुल हवाइज मौजूद हो वहां जनाब अब्बास की शोहरत बाबुल हवाइज हो। ये मामूली बात नहीं है। जहां पर जनाब अब्बास का किरदार ही तो हो कि अल्लाह ने उस माना में उन्हें इस्मत अता नहीं की है जिस माना में चारदा मासूमीन को इस्मत अता की है, लेकिन ये किरदार अबुल फजल अब्बास है कि मासूम से अपने को मासूम कहलवा लिया है। मामूली बात नहीं। हम और आप किसी को लक़ब दे दें, जैसे अभी हमारे बिरादर मोहतरम मौलाना ने मेरे लिए बहरहाल कह दिया। अब हम खुद किसी चीज की महारत नहीं रखते हैं। इखलास में, मोहब्बत में, अपनाइयत में इंसान कभी कभी मोहब्बत में आकर कह देता है बहुत सी चीजें, जरूरी नहीं है कि वो चीज सामने वाले में पाई जाए। यही मिसाल के तौर पर अलकाबात जो इस्तेमाल हुए, इन अलकाबात का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए कि अगर उन अलकाबात का तर्जुमा करने को कह दिया जाए तो हमारे अंदर उतनी सलाहियत भी नहीं है कि उनका तर्जुमा कर ले। लेकिन यकीन रखिए, हम और आप जो अलकाबात देते हैं वो और होता है, अगर मासूम किसी को लक़ब देता है वो और होता है। हम शायद इखलास में, मोहब्बत में, अपनाइयत की बुनियाद पर किसी को कुछ कह दे, लेकिन अगर मासूम किसी को कुछ कहता है उतना ही कहता है जो का हक होता है। इमाम वही कहता है जो, अब अगर इमाम ने किसी को मासूम कहा है, किसी को आलिम कहा है, किसी को बहादुर कहा है, किसी को शुजा कहा है, तो इसके माना यह है कि उसकी पूरी जिंदगी को निगाहों में रखकर कहा। अब अगर जनाब अब्बास के इखलास की वजह, जनाब अब्बास की मारिफत की वजह, जनाब अब्बास की लिल्लाहियत की वजह, जनाब अब्बास के कदम कदम पर इमाम का ख्याल करने की वजह, जनाब अब्बास की इताअत इमाम की वजह, क्योंकि ये भी इमाम ने सनद दी है कि इमाम जनाब अब्बास वो है जिन्होंने हर कदम पर मासूम की इताअत की है, जो साले गुज़श्ता अर्ज़ किया था कि अल्लाह की भी इताअत की है, रसूल की भी इताअत की है, अमीरुल मोमिनीन की इताअत की है, यानी जनाब अब्बास ने कदम कदम पर इताअत की है। इसी इताअत रसूल, इताअत इमाम का नतीजा, पैरवी इमाम का नतीजा, कदम कदम पर इमाम का ख्याल करने का नतीजा ये हुआ कि जनाब अब्बास का बज़ाहिर मामूली काम बहुत बड़ा काम हो गया है। इसके एक माना यह है कि ये अमल हमें पैगाम दे रहा है, वो मौलाए कायनात की फजीलत हमें पैगाम दे रही है कि अल्लाह और रसूल अमल की तादाद और मिक़दार को नहीं देखते हैं, बल्कि नियत और इखलास को देखा करते हैं। अहले बैत की बारगाह में ये मेयार नहीं है कि अंजुमन में कितने रुपए चंदा हमने दिए हैं। अहले बैत के यहाँ मेयार ये नहीं है कि कितनी ज्यादा हमने मजलिसें की हैं। अहले बैत के यहाँ मेयार नहीं है कि हमने अपने घर की मजलिस में कितने रुपए खर्चा किए हैं। अहले बैत के यहाँ ये मेयार नहीं है कि हम कितनी ज्यादा अंजुमनों में गए हैं। अहले बैत के यहाँ मेयार नहीं है कि कितनी रात तक हम जगे हैं, बल्कि वहां तो मेयार है तुम्हारी नियत क्या रही है, तुम्हारा इखलास क्या रहा है, तुमने अगर किया है तो किसके लिए किया है। वहां तो मेयार ये नहीं है कि हमने कितना किया।
यही तो दुनिया वालों को गलत फहमी होती है। दुनिया वाले कमियत को मेयार बनाते हैं, क्वांटिटी को मेयार बनाते हैं, तादाद को मेयार बनाते हैं, मिकदार को मेयार बनाते हैं, लेकिन अल्लाह वाले नियत और इखलास को मेयार बनाया करते हैं। और जब नियत और इखलास मेयार बन जाता है तो वहां देखने में मामूली अमल हो, बहुत बड़ा अमल हो। और जब देखने में मामूली अमल हो, जनाब अब्बास ने मारिफत की बुनियाद पर, इखलास की बुनियाद पर, अपनी नियत की बुनियाद पर अगर कुर्बानी दी है तो उसका एक असर आप देख रहे हैं कि आज भी अगर करबला जाइए किसी गैर मासूम के लिए, यानी चहारदा मासूमीन के अलावा किसी के लिए इतनी ज़ियारतें मासूम ने नहीं बताई हैं जितनी जनाब अब्बास के लिए बताई। जितने भी मौके पर इमाम हुसैन के लिए ज़ियारत है, जनाब अब्बास के लिए ज़ियारत है। साल में जितने अहम मौके जनाब इमाम हुसैन के लिए हैं, ज़ियारत वारिद हुई, उन तमाम मौके पर जनाब अब्बास के लिए ज़ियारत वारिद। अरबईन में आप जाएंगे इंशाअल्लाह, जो लोग गए हैं उनकी ज़ियारतों को कबूल करो, जो लोग नहीं गए हैं अल्लाह साले आइंदा इस सबको ज़ियारत की तौफीक नसीब फरमाए। आप जितने मौके पर जाते हैं जनाब अब्बास की ज़ियारत करते हैं, यही तो एक असर है। यानी आज अजमत क्या है, बाबुल हवाइज कहला रहे हैं। अजमत यह है कि उनके कटे हुए शाने क़यामत में तमाम मोमिनीन की शिफात का जरिया बने। असर क्या है कि आज हम लोग जनाब अब्बास को इमाम हुसैन तक पहुंचने का जरिया समझते हैं। अजमत उसका असर क्या है अजमत का, कि आज हमारे सामने गाजी अबुल फजल अब्बास करबला का एक बेहतरीन किरदार सामने है। असर किस बुनियाद पर है? इखलास की बुनियाद पर है, नियत की बुनियाद पर है, लिल्लाहियत की बुनियाद पर। तो इतना तो मानना पड़ेगा कि जब नियत सही होती है तभी अमल का असर सामने आता है, और अगर नियत सही हो तो मामूली सा अमल भी बहुत ज्यादा असरात रखता है, और अगर नियत में इखलास न हो तो काम बहुत ज्यादा भी हो, असरात सामने नहीं आते हैं। तो अगर एक कुर्बानी का असर हमारे सामने गाजी अब्बास को उन असरात की शक्ल में आ रहा हो, तो नाम अब्बास पे अगर ज्यादा हम काम कर रहे हो तो उसके असरात भी तो हमारी जिंदगी में दिखाई दे रहे हो। हम पूरी रात जनाब अब्बास के नाम पर निकल रहे हैं, पूरी हम दो महीने इमाम हुसैन और अहले बैत के नाम पर हमने सर्फ किया। अल्लाह का शुक्र बजा रहा है कि इतना वक्त हमारा इमाम हुसैन के नाम पर खर्च हुआ। हम अल्लाह का एहसानमंद हो कि हमें इमाम हुसैन की मजलिसों में जाने की उसने तौफीक दी। हम मजलिसें कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र बजा लाएं, हम आज़ादारी कर रहे हैं, अल्लाह का एहसानमंद हो। लेकिन कम अज कम ये भी तो गौर करें कि अगर हमने मजलिसें की हैं तो इन मजलिसों का असर हमारी जिंदगी में कितना हुआ है। इतनी शब्बेदारियों में गए हैं, कितना हमारे अंदर तब्दीली आई है। इसलिए कि हमें यह यकीन करना होगा कि हमारा मकसद आज़ादारी नहीं है, बल्कि यह आज़ादारी हमारे लिए जरिया है हुसैनी बनने के लिए। ये हुसैन हम इसलिए करते हैं कि मौला हुसैन की निगाहों में किसी लायक हो जाएं। हम आज़ादारी इसलिए करते हैं कि इस अमल के जरिए से जमाने के यजीदियत के मुकाबले में हम खड़े हो सकें। हम आज़ादारी इसलिए करते हैं कि ताकि फर्श अज़ाब बिछे यजीदियत को सर उठाने का मौका न मिले। आज़ादारी इसलिए है कि नाम हुसैन लिया जाता रहे ताकि हमारी जिंदगी में, हमारे अमल और किरदार में हुसैनियत जाहिर हो रही है। हम फर्श अज़ाब पर इसलिए आते हैं कि अगर बाहर हम फख्र से कहते हैं कि इमाम हुसैन हमारा इमाम है, तो ये आज़ादारी हमें ऐसा बना दे कि हुसैन इब्ने अली भी कहे कि हमारा चाहने वाला है। और ये तो जनाब अब्बास ने करके दिखाया है कि खाली जनाब अब्बास ने तारीफ नहीं की है कि मौला हुसैन हमारे इमाम है, खाली जनाब अब्बास ने फख्र नहीं किया है कि आका के हम चाहने वाले हैं, बल्कि अपने को ऐसा बनाया कि इमाम से ये कहलवा लिया है कि हमारा अब्बास भी हमारा चाहने वाला है। यही तो जवानों को पैगाम दिया है कि अगर वाकई चाहने वाले हो तो अपने को ऐसा बनाओ कि जैसे तुम फख्र से कहते हो कि जनाब अब्बास के गुलाम है, तो जनाब अब्बास भी तुमको देख के खुश होकर कहें कि हमारा चाहने वाला है। जैसे हमें खुशी होती है कि मौला हुसैन हमारे चाहने वाले, हमारे आका है, इमाम है, वैसे कभी हम ये भी तो सोचें मौला हुसैन को खुशी हो जाए कि हम उनके चाहने वाले हैं। और यकीनन अगर इखलास है और होता है, अगर तवज्जो है जो होती है, उसके असरात हमारे सामने आते हैं। बहरहाल ये शब्बेदारी की मजलिस है। एक जुमला बहरहाल जरूर अर्ज करूंगा कि हमें इस बात का एहसास रहे, यहाँ मामला इमाम हुसैन और हजरत ज़हरा का है, किसी और का मामला नहीं। इनका मतलब है खुदा का मामला है, इसलिए कि लोग अलग नहीं। जिसने इमाम हुसैन का ख्याल किया, चहारदा मासूमीन का खुद ब खुद ख्याल हो गया। जिसने मासूम में किसी एक का ख्याल किया, खुद ब खुद खुदा का ख्याल हो गया। यहाँ अलग अलग नहीं। वाकई अगर कोई खुदा का ख्याल करे तो वो अल्लाह अहले बैत का ख्याल करने वाला है। तो अगर इनका ख्याल है और इनका ख्याल करना है, और यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ख्याल करते हैं, अहले बैत का हमें ख्याल है, अहले बैत की फिक्र है। और अगर अहले बैत की फिक्र है तो बाज़ मामलात में हमें यह भी तवज्जो देना होगा कि शरीयत
अहले बैत ने बचाई है, दीन को अहले बैत ने बचाया। अहले बैत के यहाँ बहुत माजरा से बहरहाल शब्बेदारियां होना चाहिए, लेकिन कभी अभी सोचें कि शब्बेदारी का मकसद क्या है। सिर्फ पूरी रात जग लेना है? आदमी जगता उसी वक्त है कि किसी मकसद तक पहुंचना चाहता है। देखिए, जवान भी किसी एग्जाम में अगर पास होना चाहे तो जितना सख्त एग्जाम होता है उतनी ही ज्यादा वो रातों को जगा भी करता है। तो इसके माना ये होते हैं कि शब्बेदारी इंसान को ज्यादा लायक बनाने के लिए होती है। तो जितनी ज्यादा हम शब्बेदारियां करें उतना ही हम किसी लायक बने, यकीनन हमें। और फिर उसमें एक अहम चीज है, असल दीन है, असल शरीयत। जब असल दीन और असल शरीयत है तो एक शरई मसला हमें मालूम रहे। अहले बैत की अजमत अपनी जगह पर है, मसलन नमाज शब की अहमियत बहुत है, नमाज शब की अजमत बहुत ज्यादा है, फजीलत बहुत ज्यादा है, ताकीद है। यहाँ तक कि मासूम की रवायत में मोमिन और शिया की पहचान है। 51 रकत नमाज है, उसमें से नमाज शब भी शामिल है। लेकिन आपको मालूम है, यहाँ के उलमा से मसला मालूम करें कि अगर हमारी नमाज शब पढ़ने की वजह से नमाज सुबह छूट जाए, हम नमाज शब पढ़ें उसकी वजह से नमाज सुबह हमारी छूट जाए, अब ये जाकर आप उलमा से मालूम कीजिए, ऐसी सूरत में इस नमाज शब के लिए हमारे लिए हुक्म क्या होगा। नमाज शब इसलिए रखी गई है कि हम नमाज सुबह के पाबंद हो जाएं। नमाज शब इसलिए है कि मुस्तहब पर अमल करें ताकि वाजिब हमारा छूटने न पाए। तो इसका मतलब होता है कि हमारी शरीयत में मुस्तहबात की ताकीद इसलिए होती है कि हम वाजिबात के पाबंद बन जाएं। तो अब अगर अज़ाए सैयदुश शुहदा हमारे लिए मुस्तहब तरीन अमल है, बहरहाल बाद लोग कहेंगे वाजिब है, शरीयत के एतबार से बहरहाल वाजिब और मुस्तहब हमें बनाने का हक नहीं है, इसलिए कि हम गदीरी हैं, सकीफाई नहीं है। गदीरी होने का मतलब जो हुक्म वहां से दिया गया है सर झुकाकर हमें मान लेना है, वहां जो अच्छा बन जाए उसी को शरीयत बना दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मिजाजों में कदीर है, लिहाजा हम अपनी पसंद की चीज को शरीयत नहीं बताते हैं, बल्कि जो आले मोहम्मद ने बताया है उसी को शरीयत समझते हैं। जब अहले बैत की बताई हुई चीज शरीयत है तो जाहिर सी बात जिसे उन्होंने वाजिब कहा है वाजिब है, और इसलिए भी बहरहाल एक उन्वान से हम कहें कि वाजिब है, लेकिन ऐसा वाजिब है आप किसी से पूछ लिए, मसलन आज़ादारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ अहमियत है और अहमियत देना चाहिए, जरूरी है, लाजिम है। लेकिन इतना मालूम है कि अभी मजलिस हो रही है, मिसाल के तौर पर कोई आदमी नहीं आया, सवाल यह है कि अगर वो नहीं आया है तो क्या वो गुनहगार होगा, क्या उसे सजा मिलेगी, क्या उसने शरीयत की मुखालिफत की? भाई नहीं आ सका एक आदमी, अंजुमन है मातमी मुख्तलिफ शहरों से आई, एक मेंबर का अंजुमन का मेंबर नहीं आ सका, तो क्या उसके शरीक न होने से उसे गुनाह मिलेगा? बहरहाल अमल इतना भी अहमियत रखता है, हमें यकीन है कि इसके छूटने से किसी को अजाब नहीं मिलेगा। अहले बैत की तालीमात के मुताबिक उसने कोई हराम काम नहीं किया, गुनाह नहीं किया, करे तो फजीलत है, अगर छूट जाए तो गुनाह नहीं है। लेकिन हर एक को मालूम है नमाज वो इबादत है कि अगर छूट जाए तो खुद अहले बैत ने बताया है कि गुनाह है। तो इतना तो हमको फर्क मालूम ही है अहले बैत की रवायत की रोशनी, मासूमीन की रवायत। जब अहले बैत ने बात बताई है तो एक गुजारिश के तौर पर शब्बेदारियां करें, ज्यादा ज्यादा करें, शब्बेदारियों में शरीक हो, ज्यादा ज्यादा शरीक हो, लेकिन ये हमारी शब्बेदारियां हमें अमलन हुसैनी बनाने का जरिया बने। इसलिए कि जाग लेना मेयार नहीं, जागने के जरिए से हुसैनी बन जाना मेयार है। इमाम हुसैन की निगाहों में हम किसी लायक हो जाए, और अगर इमाम हुसैन की निगाहों में लायक हो जाए तो एक जुमला यहाँ पर यह भी तवज्जो करने वाला है, सिर्फ गुजारिश के तौर पर है, बहरहाल कुछ और नहीं अर्ज करूंगा कि हमें अभी जो अर्ज किया बाद लोग नहीं आ सके। आज के ज़माने में शरीयत अहले बैत में, मजहब अहले बैत में अगर ख्याल करना हो तो अज़ादारी का अंदाज और तरीक़ा वो हो जिसकी वजह से हर आदमी को अज़ादारी का एहतराम मालूम हो और क़ल्बी तौर पर वह अज़ादारी से करीब हो। गौर कीजिएगा, यानी अज़ादारी से वो ज़्यादा ज़्यादा करीब हो, अज़ादारी के साथ साथ इमाम हुसैन का एहतराम उसकी निगाहों में आए। तब अज़ादारी का एक माना यह है कि लोगों को इमाम हुसैन से करीब बनाने का जरिया। अज़ादारी का एक मकसद है लोगों को यजीदियत से हटाकर हुसैनियत की तरफ लाने का जरिया। तब अगर अज़ादारी इमाम हुसैन से करीब करने और यजीद से दूर करने का जरिया है तो फिर हमारा अंदाज, तरीका
टाइम, आवाज में भी इस बात का ख्याल रहे कि ये चीजें किसी को हुसैनियत से दूर न कर रही हों बल्कि करीब कर रही हैं, हमारे लिए इमाम हुसैन से करीब करने का जरिया हो। अब जाहिर सी बात है कि अगर 12 बजे के बाद हम सब अल्हम्दुलिल्लाह महल्ला आज़ादारों का है, अगर मसलन हम ख्याल न कर पाए कि हो सकता है कोई घर में बीमार हो सकता है कल किसी का ऑफिस हो सकता है किसी बच्चे का एग्जाम, बहरहाल अगर घरों में सुनना है तो ये आपके ऑनलाइन सिस्टम मौजूद है। किसी हद तक एक वक्त तक शायद अहले बैत राजी हो, इसलिए कि अहले बैत चाहते हैं तरीका वो अपनाया जाए जिससे ज्यादा लोग इमाम हुसैन का एहतराम करके उनसे करीब हो रहे हो। तो जब इमाम हुसैन से करीब होना है तो हमें टाइम में भी कम से कम इस आवाज का भी थोड़ा बहुत ख्याल करना है। और जब इमाम हुसैन की बात आ गई, आज़ादारी की बात आई, अंजुमनों की बात आई, बातें बहुत सी थी, लेकिन खत्म करते हुए कि इन अंजुमनों का एक मफहूम यह है, अंजुमन कहते हैं मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा कर देना। अंजुमन का जो हमारे मफहूम है, मकसद है, मुख्तलिफ शहरों से आई हुई अंजुमनें भी हैं और हमारे शहर की भी मोहतरम अंजुमनें हैं। अंजुमन का मकसद होता है कि मुख्तलिफ लोगों को एक बना देना। अगर अलग अलग लोग रहें तो उसे अंजुमन नहीं कहा जाता है, वही अलग अलग लोग एक हो जाएं तो उसको अंजुमन कहा जाता है। तो इससे पहला दर्स तो यही है कि अंजुमन लोगों को एक करने का जरिया होता है, दूर करने का जरिया नहीं होता है। अंजुमने इकट्ठा होने का जरिया होती हैं, दूरी का जरिया नहीं होती। अंजुमने इत्तेहाद का जरिया होती हैं, इख्तिलाफात का जरिया नहीं होती। अंजुमने दिलों को करीब करने का जरिया होती हैं, लोगों को दूर करने का जरिया नहीं होती। अंजुमन का मफहूम ही होता है कि ऐसा गरोह जो दुनिया में हुसैनियत का पैगाम ऐसे पेश करे कि किसी यजीद को सर उठाने का मौका न मिल सके। अंजुमन के माने, अगर अंजुमन का मफहूम एक होना है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ अंजुमन के नाम पे इख्तिलाफात नहीं हो पाते, इसलिए कि हम सबको मालूम हुसैनी अंजुमन है तो हम सबको एक होना है। तो पहली चीज है कि अगर हुसैनी अंजुमन है, इस हुसैनी अंजुमन में बातें बहुत सी थी। आखिरी बात है कि जितने भी मेंबरान अंजुमन के हैं वो सब गुलाम इमाम हुसैन और गुलाम जनाब अब्बास बन के सामने आते हैं। और अंजुमन हाय मातमी का एक बेहतरीन किरदार ये है कि यही अंजुमने आज ज्यादा दुनिया के सामने इमाम हुसैन का मिशन पहुंचाने का जरिया, वरना घर में भी हम मातम कर सकते हैं। ये अंजुमन हाय मातमी मंजर आम पे आती है। अंजुमन हाय मातमी सीना जनी करती हैं, गिरिया करती हैं, नौहा पढ़ती हैं, मातम पढ़ती हैं। और जाहिर सी बात है जब अंजुमने मातम करती हैं तो ये सोच के करती हैं कि खाली मजलिस में जनाब सैयदा नहीं आती हैं बल्कि सीना जनी में भी जनाब सैयदा आती हैं। अंजुमन हाय मातमी जब मातम पढ़ती हैं तो ये सोच के पढ़ती हैं कि हम इमाम हुसैन को पुरसा दे रहे हैं। जब सीना जनी करती हैं तो जनाब सैयदा को पुरसा पेश करते हैं, और जब पुरसा पेश करते हैं तो अंदाज़े पुरसा भी होता है। तो वहाँ निगाहों पर भी तवज्जो होती है, ज़ुबान पर भी तवज्जो होती है, अपने तरीक़े पे भी तवज्जो होती है। वहाँ किसी और को दिखाना मकसूद नहीं होता है बल्कि हज़रत ज़हरा को पुरसा पेश करना मकसूद होता है। यहाँ दूसरों की निगाहों में लायक किसी लायक हो जाना नहीं होता है, इमाम ज़माना की निगाहों में किसी लायक होना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंजुमनों में कोई अज़ादार ये सोच के नहीं आतम करता है कि फलां देख रहा है या फलां देख रही है, बल्कि ये सोच के करता है कि इमाम ज़माना देख रहे हैं और जनाब सैयदा देख रही हैं। जब उसकी निगाहों में वो लोग होते हैं तो फिर एहतराम का ख्याल होता है। अहले बैत के घराने में जनाब अब्बास का एक बहुत बड़ा कमाल तहजीब और अदब था। जनाब अब्बास के लिए अहले बैत ने जिस बात की तायीद और ताकीद की है वो उनकी तहजीब और अदब थी। एक मुअद्दब इंसान है, एक तहजीब वाले इंसान है। यहाँ तक अदब का जनाब अब्बास ने ख्याल किया है कि इमाम हुसैन के सगे भाई थे, लेकिन कभी इमाम हुसैन को भाई नहीं कहा है बल्कि अदब और एहतराम इतना था कि हमेशा आका कहा है। और यहाँ तक तारीख में लिखा है कि कभी जनाब अब्बास इमाम हुसैन के सामने बैठते नहीं थे, अगर आते भी थे तो ऐसे खड़े रहते जैसे गुलाम आका के सामने। ये उनकी तहजीब थी, अदब बोलने में भी, किरदार में भी, अमल में भी। तो जब जनाब अब्बास का अदब मशहूर है तो कम से कम हम लोगों को अंजुमनों में, शब्बेदारियों में, आज़ादारी में इस तहजीब और अदब का भी पासो लिहाज रखना है। खाने में भी पासो लिहाज रखना है कि यहाँ अंजुमन में आके हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अंजुमनों के नाम पे हमें क्या इस्तेमाल करना है, क्या इस्तेमाल नहीं करना है। ये बहरहाल एक तहजीब की जगह है, अदब की जगह है। दूसरी चीज है जो जनाब अब्बास के लिए या अंजुमनों के किरदार के तौर पर है कि अगर ये दुनिया तक पैगाम हुसैनी पहुंचाने का जरिया, दूसरों को मुतवज्जे करने का जरिया, मजलिसें होती हैं तो लोग मुतवज्जे होते हैं क्या हो रहा है। जब अंजुमनें खड़ी होती हैं तो लोगों को हुसैनियत से करीब होने का मौका मिलता है।
लेकिन एक सवाल है कि जब अंजुमनें मंजर आम पे आती हैं, सामने आती हैं, सीना जनी करती हैं, तो हर आदमी मुतवज्जो होता है ये क्या हो रहा है, और यही चीज इंसान को इमाम हुसैन से करीब करने का जरिया हो जाती है। जब यही चीज जरिया हो जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि अंजुमनों का किरदार लोगों को हुसैनी बनाना है, हुसैनियत की तरफ मुतवज्जे करना है। जब अंजुमनों का किरदार इमाम हुसैन की तरफ लाना है तो एक सवाल ये है कि अगर अंजुमनों में मकसद ये हो कि लोग देखकर इमाम हुसैन के बारे में गौर करने पर मजबूर हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ये मजबूर है। तो एक तस्वुर अर्ज कर रहा हूं कि इंसाफ से बताइए, अगर किसी अंजुमन में जितने मेंबरान हों सब पढ़े लिखे हों, जितने मेंबरान हों सब अपने अपने फील्ड के माहिर हों, जितने मेंबरान हों किसी अहम ओहदों के ऊपर हों, जितने मेंबरान हों सब बेहतरीन तालीम याफ्ता हों, उस वक्त लोग ज्यादा सोचने में मजबूर होंगे कि ये क्या हो रहा है। अगर अंजुमनों का किरदार ये है कि लोग सोचने पे मजबूर हों कि हुसैन कौन है, हुसैनियत क्या है, तो हमारी एक जिम्मेदारी वो तरीका ज्यादा अपनाना है जिसकी वजह से लोग ज्यादा मुतवज्जे हों। और अगर तमाम मेंबरान तालीम याफ्ता हों और लोग ज्यादा तवज्जो दें तो इसके माना ये होंगे कि अंजुमन की एक बुनियादी जिम्मेदारी जहां मातम करना है, जहां अंजुमनों में जाना है, वहीं अपने मेंबरान को पढ़ा लिखा बनाकर अंजुमन की सफ में खड़ा करना है, ताकि जब अंजुमन के मेंबरान किसी अहम ओहदों पर फायज हो और हर एक पढ़ा लिखा हो तो हर आदमी देख के सोचने पर मजबूर हो जाए ये कौन सा मामला है कि यहाँ कोई डॉक्टर दिखाई दे रहा है, यहाँ कोई इंजीनियर दिखाई दे रहा है, यहाँ कोई प्रोफेसर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब होता है कभी कभी हमारी थोड़ी तवज्जो हमारे अमल और मिशन को आगे बढ़ा देती है। इसलिए अंजुमनों का मकसद सिर्फ मातम नहीं है, बल्कि उस तरीके से मातम है कि हम अमलन हुसैनी बन जाए। और अमलन हुसैनी बनने के लिए अगर पढ़ना लिखना जरूरी है तो अंजुमनों का काम पढ़ाना लिखाना भी। और खत्म करते हुए, अगर हमारे यहाँ अंजुमन के मेंबरान और जिम्मेदारान, बल्कि जो अंजुमन के जिम्मेदारान हैं, अगर वो लोग कई लाख की शब्बेदारी कर सकते हैं इमाम हुसैन की खुशनुदी के लिए, तो वो अंजुमन के जिम्मेदारान अपने अंजुमन के मेंबरान को अगर पढ़ न पा रहे हो तो पढ़ा भी सकते हैं। अगर इमाम हुसैन के नाम पर वो आज़ादारी में ज्यादा इकट्ठा चंदा करके खर्च कर सकते हैं तो इसी तरीके से अपने मेंबरान के लिए चंदा करके उन्हें किसी लायक बना भी सकते हैं। हमारा काम जवानों को लाकर यहाँ खाली सीना जनी नहीं करवाना है, बल्कि यहाँ लाकर उन्हें हुसैनी बनाना है। और अगर उन्हें हुसैनी बनाना है तो एक हुसैनी पढ़ा लिखा होता है, एक हुसैनी मेहनत करता है, एक हुसैनी कारोबारी होता है। तो जाहिर सी बात जब उसका पढ़ा लिखा होना जरूरी है तो ये जिम्मेदारी अंजुमन के मेंबरान की है कि जैसे 2 महीने 8 दिन वो सीना जनी के लिए आ रहे हैं तो बकिया 10 महीने यही नौजवान पढ़ने लिखने में आगे बढ़ रहे हैं। और इतना तो जवान साबित कर देते हैं कि अगर बुजुर्ग चाहें तो जवान मेहनत कर सकता है। जवानों की तरफ से मेहनत में कमी नहीं होती। इसलिए कि इंसाफ से बताइए, यही नौजवान ज्यादातर जो आए हैं अब ये पूरी रात मातम करेंगे। ये 1-2 दिन नहीं, जो बाहर से आते हैं कितने शहरों का सफर करते हैं, पूरी रात दिन में मेहनत करना है, रातों में मातम। इसके माना यह कि जवान में मेहनत का जज्बा है, जवान हिम्मत रखता है, मेहनत करता है। लेकिन कहां मेहनत करता है? जहां उसे अहमियत बताई जाती है। जवान मेहनत करता है वहां मेहनत करता है जहां उसे अहमियत बताई जाती है। आज जो नौजवान 10 मिनट मोबाइल छोड़ने पर तैयार ना हो, अगर वो 2 घंटे अंजुमन में आके खड़ा है तो शुक्र बजा लाइए, ये मामूली अमल नहीं है जो नौजवान अंजाम दे रहा है। आज जो मोबाइल के चक्कर में बाप को न समझ रहा हो, माँ को न समझ रहा हो, अपनी किसी चीज को कुछ न समझ रहा हो, वो अगर मोबाइल को छोड़कर हुसैन कर रहा है तो इसके माना यह है कि जब अहमियत होती है तो हर बुरी चीज छूट भी जाया करती है। तो ये तो जिम्मेदारी हमारी होगी कि जैसे हमने आजादारी की अहमियत उसे बताई है वैसी पढ़ने की अहमियत भी उसे बताए। जैसे हमने सीना जनी की अजमत उसे बताई है वैसी मेहनत करने की भी उसे जहमत बताई। हमें उसे यह समझाना है कि जैसे हुसैन करने से तुम्हें सवाब मिलता है वैसे मेहनत करके पढ़ के सर ऊंचा रख के सीखने में भी तुम्हें सवाब मिलता है। हमें जवान को यह बताना है जैसे पूरी रात जग के तुम्हें शब्बेदारियों में जाने में इमाम हुसैन खुश होंगे, वैसी पूरी रात मेहनत करोगे तो भी इमाम हुसैन खुश होंगे। और ये जो अर्ज किया कि ये शायद जिम्मेदारान के लिए एक पैगाम हो कि अगर नौजवान को अहमियत होती है तो पूरी रात मेहनत कर लेता है। तो अगर 2 महीने इमाम हुसैन की अजमत की वजह से ये पूरी रात मेहनत कर सकता है
तो हम अगर अहमियत दिला दे तो बकिया 10 महीने वो अपनी तालीम और कारोबार में भी पूरी पूरी रात मेहनत कर सकता है। और जो नौजवान पूरी पूरी रात मेहनत कर ले उससे आगे कोई नहीं जा सकता। और यही जनाब अब्बास का भी एक पैगाम था करबला में, ये जुमला बारहा अर्ज किया है कि जनाब अब्बास से बड़ा कोई आलिम नहीं है। जहां ताकत थी, जहां शुजाअत थी, जहां बहादुरी थी, वहीं फकीह अहले बैत भी थे। रवायत का जुमला है कि औलाद अइम्मा में सबसे बड़े फकीह जनाब अब्बास थे। जनाब अब्बास के लिए इल्म इस तरीके से भराया गया जैसे परिंदा अपने बच्चे को दाना भराता है। ये जनाब अब्बास का आलिम होना पैगाम था कि हमें भी इल्म हासिल करना है। ये करबला समाज से जहालत के खात्मे का जरिया था और उसके लिए अबुल फजल अब्बास की कुर्बानियां हैं। आज की ये शब रवायात के एतबार से जो दिन गुजरा है, जनाब सकीना की शहादत की शब भी थी। और जब भी जनाब अब्बास का नाम आता है तो करबला में चचा भतीजी की मोहब्बत की भी बात आती है। यानी गाजी अब्बास जहाँ शुजा थे, जहाँ बहादुर थे, जहाँ पढ़े लिखे थे, वहीं अपनों के लिए इंतहाई मेहरबान भी थे। और इस हद तक जनाब अब्बास की शुजाअत बहादुरी थी कि करबला में जब तक जिंदा थे बच्चों को और मिन जुमला जनाब सकीना को इस बात का यकीन था कि अभी भी हमारी प्यास बुझ जाएगी। जब गाजी अब्बास शहीद हो गए तब मक्तल में ये जुमला है कि जनाब अब्बास की शहादत तक तो खैमों से अलतश की सदाएं थीं, लेकिन जब मौला अब्बास शहीद हो गए तो अब अलतश की सदाएं बुलंद हो गई, खत्म हो गई। क्यों? इसलिए कि बच्चों को भी जब तक गाजी जिंदा थे ये मालूम था कि मेरा अब्बास अगर चाह ले, मौला की इजाजत हो जाए तो हमारी प्यास बुझ सकती है। लेकिन जब जनाब अब्बास शहीद हो गए तो ये भी बच्चों की हसरत ही रह गई। जिस वक्त जनाब अब्बास जनाब ज़ैनब के पास आए, हसरत भरे अंदाज में खुदा हाफिज कहा है, शायद ये भी कहा हो भैया अब्बास जा तो रहे हो, अब मेरी निगाहों के सामने वो सारे मसाइब हैं। और शायद ये जुमला का भैया तुम्हारे बाद कदम कदम पर तुम बहुत याद आओगे। जितने भी सख्त मौके आए हैं जनाब अब्बास याद आए, और खासकर जनाब ज़ैनब के लिए दोहरा इम्तिहान था। अपने को भी संभालना है, दूसरों को भी संभालना है। जैसे जनाब अब्बास सबके लिए ढारस थे, अब जनाब ज़ैनब हैं जो बीवियों के लिए, बच्चों के लिए ढारस बनकर सामने आई हैं। जनाब अब्बास को खुदा हाफिज कहते हुए अजब हसरत भरे अंदाज से खुदा हाफिज कहा है। ये जुमला भी बाज़ उलमा ने नकल किया है। फरमाया कि भैया जा तो रहे हो, मैं तुम्हें रोकने वाली नहीं हूँ, लेकिन ये सुनते जाओ कि जब कमसिनी में बाबा ने फरमाया था कि ज़ैनब तेरे बाजुओं में रसन बंधेगी, और मेरे घर में अब्बास जैसा भाई था, तो मैं यही सोचा करती थी जिसका अब्बास जैसा भाई हो किसमें मजाल है कि उसके बाजुओं में रसन बांधे। लेकिन आज यकीन हो गया, और यकीन था, लेकिन अब मेरी निगाहों के सामने वो मंजर है कि इन्हीं बाजुओं में रसन बंधेगी। जनाब ज़ैनब ने खुदा हाफिज कह दिया है। शुजाअत का आलम यह है, बहादुरी का आलम यह है। एक रवायत है कि जब अलम में अबुल फजल यजीद के सामने पहुंचा है तो एक जुमला पढ़ा है कि कई दफा यजीद अपनी जगह से उठा है और उसने एक जुमला कहा है कि किसके हाथ में अलम था। लोगों ने पूछा किस लिए पूछा, कहा अबुल फजल अब्बास के हाथ में। तो उसने कहा कि कैसा शुजा और बहादुर इंसान था कि पूरा अलम तीरों से छलनी है, लेकिन जिस जगह पे कब्जा है वहां पर तीर का निशान नहीं। ये मामूली बात नहीं, यानी पूरा अलम तीरों से छलनी हो गया, लेकिन गाजी अब्बास ने अलम को नहीं छोड़ा। यजीद जैसा एक फासिक फाजिर पे जनाब अब्बास की शुजाअत और बहादुरी का कलमा पढ़ रहा है, मजबूर है। ऐसा गाजी अब्बास अगर दुनिया से चला जाए। एक मंजर अर्ज करूंगा, जनाब अब्बास की शहादत, आज की जो तारीख अर्ज की, जनाब सकीना भी रवायतों में 10 सफ़र शहीद हुई हैं, कैद खाने में शहादत हुई है। करबला के बाद सबसे ज़्यादा जो ख़वातीन ने, बीवियों ने, बच्चों ने जनाब सकीना ने याद किया है वो जनाब अब्बास को याद किया है। जब भी कोई सख्त मौका आता था जनाब अब्बास को याद करती थी। छोटे छोटे बच्चे जब अजियतों से गुजरते थे तो जनाब अब्बास को याद करते थे। जब बच्चों पे तमाचे लगते थे तो जनाब अब्बास को याद करते थे। जब बच्चों पे ताजियाने लगते थे तो जनाब अब्बास को याद करते थे। आप महसूस कीजिए दुनिया किस हद तक इंसानियत से गिर चुकी थी। एक 4 साल की बच्ची उस पर तमाचे लग रहे हों, एक 4 साल की बच्ची हो उस पर ताजियाने लग रहे हों। एक तसव्वुर अर्ज करूंगा कि इस दौर में आपने देखा कि जब कुछ नौजवान, कुछ बच्चे अपने हक के लिए सामने आए और वहां पर जवानों को, बच्चियों को मारा गया, लाठियां डंडे पड़े,
तो हर आदमी मुतासिर हो गया। जिसका कोई ताल्लुक न था तब भी उसका दिल बेचैन हो गया। आज एक मंजर देख निगाहों के सामने आ जाए किसी से बर्दाश्त नहीं होता है। जरा जनाब ज़ैनब के दिल से पूछिए, जब अपनी निगाहों के सामने 4 साल की बच्ची पे तमाचे पड़ते हुए देखे हैं। जरा इमाम सज्जाद के दिल से पूछिए कि जिन्होंने अपनी निगाहों के सामने अपनी बहन पे ताजियाने पड़ते हुए देखे हैं, आज एक गैर बेटी पर कोई लाठी उठा ले कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। हाय इमाम सज्जाद का कितना बड़ा इम्तिहान था, जनाब ज़ैनब का कितना बड़ा इम्तिहान था, जनाब रबाब का कितना बड़ा इम्तिहान था कि करबला से शाम तक इस इम्तिहानात से वो बच्ची गुजर रही है। अजीज़ो, यही तो वजह है कि बाज़ उलमा ने जुमला नकल किया है, जब आज की तारीख में जनाब सकीना की शहादत हो गई और जनाब सकीना को गुस्ल दिया जाने लगा, जो गुस्ल दे रही थी उसने बड़े ताज्जुब से पूछा क्या इस बच्ची को कोई बीमारी थी, इस बच्ची को कोई बीमारी लायक थी? क्यों पूछ रही हो? इसलिए पूछ रही हो कि कपड़ा इसके जिस्म से जुदा नहीं हो रहा है। जवाब सुनिएगा, फरमाया कि इसको कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि करबला से शाम तक इतने ताजियाने इस बच्ची के ऊपर पड़े हैं। तसव्वुर कीजिए, आज जो चीज सुन के हम लोग बेचैन हो जाते हैं, जो मंजर हमारी निगाहों के सामने आ जाता है, हम तड़प जाते हैं। हाय जनाब ज़ैनब ने कैसे देखा होगा? ये भी तो एक तारीख का जुमला है कि मलून ने आकर पूछा कि हुसैन की बच्ची कौन है। किसी ने आकर सवाल किया कि हुसैन की चहेती बेटी कहाँ है, सकीना कहाँ है? जब मालूम हुआ ये 4 साल की बच्ची हुसैन की चहेती बच्ची है, उस मलून ने उस बच्ची को पकड़ा है, खींचता हुआ ऊंट के करीब लेकर आया और ऊंट की बरहना पुष्ट के ऊपर उस 4 साल की बच्ची को लेटा दिया और लेटाने के बाद रस्सी से उस बच्ची को बांध दिया है। जरा तसव्वुर कीजिए, ये मंजर जो आज हमारे सामने आ जाता है, हमें सोच के बर्दाश्त हमसे नहीं होता है। आज जो मंजर हमको सोच के बर्दाश्त नहीं होता है, हाय जनाब ज़ैनब ये मंजर देख रही थी। और बच्चों का मिजाज ये होता है, जब भी कोई मुसीबत आती है, जब भी कोई सख्त मरहला आता है और घर का कोई बड़ा मौजूद होता है, तो बड़ी हसरत से उसे देखा करते हैं। इंसाफ से बताइए, जब जनाब सकीना इस तरीके से चल रही थी और ऊंट चलता था, जिस्म छलनी होता जा रहा था, किस हसरत से भाई को देखती होंगी, किस हसरत से माँ को देखती होंगी। शायद जनाब सकीना यही कहती हो, ए भैया बा, ए भैया सैयद सज्जाद, हमें इस मौसम से बचा लो, ए मादरे गिरामी हमें इस इम्तिहान से बचा लो। ये इम्तिहान देती हुई ये बच्ची जा रही है। एक मकाम पर आकर इमाम हुसैन का सर मुबारक उस शख्स के हाथ में जिसके नेज़ा था, हाथ से छूटता है और जमीन में नेज़ा नस्ब हो गया। बहुत निकालने की कोशिश हुई, लेकिन जब वो नेज़ा न निकला, मलून ने आकर इमाम सज्जाद से पूछा कि वजह क्या है, तुम बताओ। तो इमाम ने फरमाया, देखो कोई बच्चा ऊंट से गिर तो नहीं गया है, इसलिए कि एक जुल्म यह भी था कि बच्चों को तन्हा बिठाया गया था, रास्ते में बहुत से बच्चे गिरे हैं। इमाम सज्जाद ने फरमाया, देखो कोई बच्चा गिर तो नहीं गया। जब मजमे में देखा गया तो सब बच्चे मौजूद थे, सिर्फ जनाब सकीना नहीं थी, सिर्फ जनाब सकीना नहीं थी। जनाब ज़ैनब बेचैन हो गई, जनाब सकीना को तलाश करते हुए चली। कुछ दूर चलने के बाद देखा कि एक मौसमा की आगोश में जनाब सकीना सो रही है। शहजादी ने जुमला कहा, है मौसमा आपका बड़ा एहसान, इसलिए कि जब से ये बच्ची बाप से छूटी है, कभी तमाचे खा रही थी, कभी ताजियाने खा रही थी, पहली दफा आपकी आगोश से मिली है। उस मौसमा ने जवाब दिया, ए ज़ैनब तुमने न पहचाना, ये कोई और नहीं, तुम्हारी माँ फातिमा हो। अजीजों, बस खत्म कर रहा हूं। जनाब सकीना इम्तिहानात से गुजरती हैं। आज की तारीख वो 4 साल की बच्ची दुनिया से रुखसत हो गई। खुदा किसी के सामने ये इम्तिहान न लाए, आसान इम्तिहान नहीं होता है। जितना दर्जा ईमान का बुलंद होता है, उतना ही सख्त ईमान इम्तिहान होता है। ये इम्तिहान कोई दे नहीं सकता है जो अहले बैत ने दिया है। तसव्वुर कीजिए, जो मशहूर है 1 साल कैद खाने में रहे हैं और एक 4 साल की बच्ची का सिर्फ ये सवाल रहता था, फूफी अम्मा हम आज़ाद कब होंगे, ए भैया हमें आज़ादी कब मिलेगी। जब शाम को परिंदों को देखती थी तो पूछती थी, ए भैया ये परिंदे भी अपने अपने आशियानों को चले जाते हैं, हमें कभी अपने वतन जाना नसीब होगा। अजीजों, आज की तारीख वही सकीना दुनिया से रुखसत हो गई। कैद खाने शाम में एक 4 साल की बच्ची का जनाजा था। महसूस कीजिए, कह देना बड़ा आसान होता है, खुदा किसी के सामने ये वक्त न लाए। इमाम सज्जाद कैद खाने शाम में मौजूद हैं, जनाब ज़ैनब मौजूद है, जनाब रबाब मौजूद है। जब जनाजा आमादा तैयार हुआ है, हमारी निगाहों के सामने एक मदीने का भी जनाजा था, एक
खैर खाने शाम का जनाजा है, लेकिन फर्क यह है कि जब मदीने में जनाजा उठा है तो 18 साल की फातिमा का जनाजा था, अली ने जनाजा उठाया था, लेकिन हाथों में हथकड़ियां नहीं थी, पैरों में बेड़ियां नहीं थी। लेकिन कैद खाने शाम में जब अली सज्जाद ने 4 साल की फातिमा का जनाजा सलाम उस बीबी को कि जिसके रुखसारों की रंगत करबला से शाम तक तब्दील होती रही। आज उस 4 साल की मासूमा के शहादत और ये आज़ादार नौहो मातम सीना जनी के लिए मातमी दस्तों की आमद करबला के मजलूमों को खिराज है। मेरी गुजारिश तमामी ज़ायरीन और मोमिनीन से है कि भी आप समात कर रहे थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना हसनैन बाकरी साहब क़िबला को, जिन्होंने फ़ज़ाइल व मसाइब सरकार सैयदुल शुहदा मजलूम करबला बयान किया। और अब नौहो मातम सीना जनी का सिलसिला है। मैं इस एहतमाम की पहली मेहमान अंजुमन हैदरिया मनियारपुर सुल्तानपुर की खिदमत में बसद अदब गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए करम तशरीफ़ लाएँ और नौहो मातम सीना जनी का यह सिलसिला जिसका आगाज़ हो रहा है, मेरी आवाज़ पहुँच रही है। मेहमान अंजुमन हैदरिया मनियारपुर सुल्तानपुर नौहो मातम सीना जनी के लिए आमादा है। शायर किसी ख्याल का हो या कोई अदीब, वाइज किसी दयार का हो या कोई खतीब, तारीख तोलता है जहाँ कोई खुश नसीब, इस तरह बात करता है। तारीख दे रही है ये आवाज दम बदम, दश्ते सबा तो अज़्म है दश्ते बलाओ गम, सब्रे मसीह जुर्रते सुकरात की कसम, इस राह में है सिर्फ एक इंसान का कदम,
जिसकी रगों में आतिशे बदरो हुनैन है, जिस सूरमा का इसमें गिरामी हुसैन है। हर चंद अहले जौर ने चाहा ये बारहा, हो जाए मह यादे शहीदान करबला। बाकी रहे ना नाम जमी पर हुसैन का, लेकिन किसी का जोर अजीजों न चल सका। अब्बासे नामवर के लहू से धुला हुआ, अब भी हुसैनियत का आलम है खुला हुआ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आज के से तमाम की पहली मेहमान अंजुमन हैदरिया मनियारपुर सुल्तानपुर। सलाम व नौहे की जब जिक्र होता है तो अंजुमन हैदरिया मनियारपुर आप हजरात के सामने है, मोहताज तारुफ नहीं ये मातमी दस्ता। मोमिनीन के कुलूब तक करबला वालों का वो पैगाम पहुंचाने के लिए मसाइब कि वो क़यामत खेज सलीका जो मातमी दस्ता अपने मखसूस अंदाज में पेश करते हैं, इस वक्त बाकायदा तौर पे मातमी दस्ता आमादा हो चुका है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बड़े अदब के साथ अपनी मेहमान अंजुमन हैदरिया मनियारपुर सुल्तानपुर जनाब आबिद साहब हमनवा और मातमी दस्ता जो अपने मखसूस अंदाज में कलाम पेश करने के लिए आमादा हैं। मैं आप हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ जो हजरात मेन गेट पे खड़े हैं वो हजरात अगर थोड़ा थोड़ा इधर आ जाएं तो बाहर जो मोमिनीन अंदर आ रहे हैं उन्हें जहमत ना हो। लिहाजा मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि दरगाह का, इस रोज़े का, इस बारगाह का, इस फर्श अज़ा का जहाँ से मोमिनीन और आने वाले ज़ायरीन आ रहे हैं उन्हें आने में जहमत ना हो, इसके लिए रास्ते का आप हज़रात खाली कर दें। इस तरफ काफ़ी जगह है, करीब तशरीफ़ लाएं ताकि आप अपनी मेहमान अंजुमन को समात कर सकें। लीजिए बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ अंजुमन हैदरिया मनियारपुर मातमी दस्ते की खिदमत में समात करें। मेहमान अंजुमन हैदरिया मनियारपुर सुल्तानपुर मातमी दस्ता बाकायदा तौर पे मातमी दस्ते ने सदाए या हुसैन बुलंद की सदाए मातम का आगाज़ किया है। इंशाअल्लाह आप सब हजरात आए हुए तमाम ज़ायरीन और मोमिनीन की खिदमत में आज की ये शब्बेदारी जिसमें पहली मेहमान अंजुमन हैदरिया मनियारपुर आमादा है, समात करें। अरबाब अज़ा बिला किसी तमहीद के मैं आपको आमादा करने के लिए सलाम की दुनिया में ले चल रहा हूँ और शब्बेदारी का माहौल भी बनाने चल रहा हूँ। मुलाहजा करेंगे जहाँ जहाँ मोमिन बतौर सदाए मातम पेश कर
न पूछो मुहर्रम में क्या ढूंढते हैं, पूछो मुहर्रम में क्या ढूंढते हैं, आज़ादार है ताज़िया ढूंढते बहुत खुश है फिजा कनीज़ी में इनकी, बहुत खुश है फिजा कनीज़ी में इनकी, बड़े लोग मन सब बड़ा ढूंढते हैं, जिसे कल कोई पूछता भी नहीं था, जिसे कल कोई पूछता भी नहीं था, उसी हुर को अंबिया ढूंढते जिसे कल कोई पूछता भी नहीं था, उसी हुर को अंबिया ढूंढते फरिश्ते भी जन्नत से आकर ज़मीन पर, फरिश्ते भी जन्नत से आकर ज़मीन पर, रहने की ठंडी हवा ढूंढते नहीं जिनके दिल में विलायत अली की, नहीं जिनके दिल में विलायत अली की,
जवानी में बदला है जब से बुढ़ापा। मुसलसल हबीब आईना ढूंढते यही धुन है मुख्तार को बस। यही धुन है मुख्तार को बस। तुझे रात दिन हुरमुरा ढूंढते वो चादर है अख्तर, ये ज़हरा की चादर। वो चादर है अख्तर, ये ज़हरा की चादर। मोहम्मद भी जिसमें शफा ढूंढते आइए हजरात, आपने साथ दिया, बहुत शुक्रिया। ये पेशबंदी थी। इन साल का सलाम आपके हवाले करने से चंद अशार मुलाजा करें, तबरुकन पेश करने चल रहा हूं।
ये मिल्कियत भी सरेआसमां हुसैन की है। ये लग रहा है कि हमसे बड़ा नहीं है कोई, ये लग रहा है कि हमसे बड़ा नहीं है कोई। हमारे साथ में मजलिस में मां हुसैन की है। ये लग रहा है कि हमसे बड़ा नहीं है कोई, ये लग रहा है कि हमसे बड़ा नहीं है कोई। हमारे साथ में मजलिस में मां हुसैन की है। तड़प के झूले से सजदे में गिर गया असगर, तड़प के झूले से सजदे में गिर गया असगर। ये इस्तिग़ासा नहीं है, अज़ा हुसैन की है।
जरूर आएंगे शीरी हुसैन घर तेरे। जरूर आएंगे शीरी हुसैन घर तेरे। कभी बदल नहीं सकती ज़बा हुसैन की है। गला कटा के भी पुरआ पढ़ेगी नेज़े पर। गला कटा के भी पुरआ पढ़ेगी नेज़े पर। लड़खड़ाएगी अख्तर ज़बा हुसैन की है। अज़ादाराना ने मजलूम इमाम हुक्म हुआ था 200
करबला तुमको जवान रखे गीता हश्र हबीब। करबला तुमको जवान रखे गीता हश्र हबीब। अब ये बालों की सफेदीना छुपानी पड़ेगी। याली खूबियां पास में सब आपकी है। याली खूबियां पास में सब आपकी है। अर्श से दूसरी तलवार मंगानी पड़ेगी। याली खूबियां पास में सब आपकी है। याली खूबियां पास में सब आपकी है। अर्श से दूसरी तलवार मंगानी पड़ेगी। देखें संभालें शेर को, नौजवान खास तौर से उनके लिए है। मेरा नौजवान जवाब देगा इसे। मिस्र वालों ने बड़ा शोर मचा रखा है। मिस्र वालों ने बड़ा शोर
मजलिस फतबरुक की न हो बेअदबी। फर्श मजलिस फतबरुक की न हो बेअदबी। ये ग़ज़ा है जो पलकों से उठानी पड़ेगी। अख्तर औलाद को मुख्तार बनाना है अगर। अख्तर औलाद को मुख्तार बनाना है अगर। करबला घोल के घूटी में पिलानी पड़ेगी। अख्तर औलाद को मुख्तार बनाना है अगर। अख्तर औलाद को मुख्तार बनाना है अगर। करबला घोल के घूटी में पिलानी पड़ेगी। मातमदारों, फजाइल से आप सरशार हुए हैं, लेकिन इसकी कीमत अदा नहीं हुई है। मैं आपके सामने नौहे के चंद बंद पेश करने चल रहा हूँ। आमादा हो लें हजरात, मैं पेश करने चल रहा हूँ। जहाँ जहाँ मोमिन है तसव्वुर करें। सुगौरन इमाम मज़लूम करबला अंजुमन हैदरिया मनियारपुर, जिसे आप समात कर रहे हैं, और अब अंजुमन हैदरिया के फौरन बाद अंजुमन आले बा उस्मानपुर जलालपुर मातमी दस्ते से गुजारिश है मेहमान अंजुमन से कि वो सीना जनी के लिए आमादा रहेंगे। आप नौहा समात करने जा रहे हैं उस बीबी के हाल का कि जिसकी सांसें कम हैं, जख्म ज्यादा है। वो जो जिंदाने शाम में घुट घुट के मर गई। आज की ये शब कैदियों के लिए, अहले हरम के लिए बहुत कयामत की शब है, इसलिए कि वो रोज जिंदाने शाम के दर पे खड़ी होके कहती थी हाय बाबा, लेकिन भाई ने उसे जले हुए कुर्ते में दफन कर दिया। वो रो रो के एक ही सवाल भाई से पूछती थी, भैया इस जिंदान में शिम्र तो नहीं आएगा? भैया शिम्र ने रुखसार पे तमाचे मारे हैं, भैया शिम्र ने कदम कदम पे रुलाया है, भैया शिम्र ने मुंह पे तमाचे मारे हैं। अजीजों, हुसैन आका की वो यतीमा और मजलूमा बेटी जो शायद बाबा का सर मिला होगा तो उसने ये जरूर पूछा होगा, बाबा आपने तो दुआओं में मांगा था, बाबा आप तो सीने पे सुलाते थे, बाबा सुना है कि दादी की पसलियां टूट गई थी, 18 साल में ज़ईफा सूरत हो गई थी, बाबा आपकी भी बेटी 4 साल में जरा सूरत तो देखो आकर के। ए बाबा, दादी का जनाजा उठा था तो कुछ लोग तो थे, मगर मेरा जनाजा उठेगा तो सिर्फ एक कैदी भैया होगा हाथों में हथकड़ी लिए हुए। अजीजों, क्या कयामत है जिंदाने शाम में। वो बच्ची जो रोज बाबा को याद करके रोती थी, उसे जले हुए कुर्ते में भाई दफन तो कर देगा, मगर यहाँ गैरतदार और आजादार मातमदार इस वक्त मौजूद हैं। ये मातमी दस्ते
ये शब्बेदारी, ये पूरी रात का जागना, मगर इसमें से अक्सर व बेशतर ऐसे लोग होंगे कि जो बहुत देर खड़े नहीं रह सकते। वो अभी चंद लम्हों के बाद घर जाएंगे, आराम करेंगे। अक्सर व बेशतर मैंने कई सालों में ये भी देखा है कि सुबह जब अमारियाँ यहाँ से बरामद होती हैं तो वो चंद लम्हों के लिए आराम करके आते हैं। लेकिन क्या कभी न किसी ने सोचा कि सकीना को आराम कब मिला है? ए अजीजों, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, वो 4 साल की बच्ची की कैफियत, ये बस एक फिक्रा कहकर के मैं हट जाऊंगा और अंजुमन हैदरिया मनियारपुर का मातमी दस्ता नौहा पेश करेगा। बस एक गुजारिश है, इतना बड़ा मजमा है, कोई घुट घुट के न रोना, इसलिए कि आज रबाब पे कयामत टूट गई है। एक बेटा था 6 महीने का, उसे करबला छोड़ के आई। एक बच्ची थी जो जिंदाने शाम में मर गई। अच्छा, इस बीबी ने, आप पूछिएगा, जितने शिकवे हैं माँ से नहीं किया है, फूफी से किया है। इसलिए कि उसे तो पता है किसी भी बच्चे को जब वो परेशान हो, बेचैन हो, तो उसे आराम के लिए कम से कम आगोश चाहिए होती है। एक फिक्रा कहूँ आपसे, आज के बाद एक बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि आपके सामने जब भी कोई यतीम बच्चा है तो उसकी सिर्फ एक ख्वाहिश होती है कि कोई उसे कलेजे से लगा ले, कोई उसे सीने से लगा ले, मगर इसके लिए तो हाथ का खुला होना जरूरी है। सकीना की फूफी का भी हाथ बंधा हुआ है, माँ का भी हाथ बंधा हुआ है। वो बीबी भाई को देख रही है कि वो कैदी बना हुआ है, किससे शिकवा करे, किससे सकीना कहे। जिंदाने शाम में वो बीबी मौत की आखिरी हिचकी लेती है और अपने भैया सज्जाद से कहती है, भैया वादा करो भैया, सब जा तो रहे होगे मगर इस जिंदान में शिम्र ना आने पाए। वजह जानते क्या है? वजह से इतनी सी नौहा सुनिए, इंशाल्लाह बहुत मुसाब होंगे आप। ये अजीजों, वो बीबी कैफियत ये है कि बच्चे जब डरे और सहमे हुए होते हैं, ये तो वो बच्ची है जो बाबा के सीने पे सोती थी, जो चचा की आगोश में रहती थी, जिसका अकबर जैसा भाई था, जिसके औनो मोहम्मद जैसे भाई थे। क्या नाजों से पली है। मगर जिंदान की कैफियत ये है कि अक्सर जिंदान में चौंक के उठती है। सज्जादे गरीब पूछते, बहन क्या हुआ? कि भैया ऐसा लगता है कि शिम्र फिर तमाचे मारने आ रहा है। जो सुकून और चैन से जिंदान में सो न सकी, आज वो बुलबुल हुसैनी जिंदान शाम में खामोश हो गई है। उस बीबी की बारगाह में अंजुमन हैदरिया मनियारपुर मातमी दस्ता उस नन्हे से रुखसार पे पड़ने वाले तमाचों का मातम करने के लिए, उस बीबी की यतीमी और मजलूमी पे रोने के लिए अपने मखसूस अंदाज में नौहा पेश करने जा रहे हैं। अब तक अंजुमन हैदरिया मनियारपुर आपके जो भी हाथ उठे थे वो करबला के मजलूमों के लिए थे, लेकिन आज जो हाथ उठने जा रहा है वो सकीना की उस मजलूमी पे रोने के लिए जा रहा है, जिसे भाई ने हथकड़ियों वाले हाथों से जिंदान में तुरबत भी बनाई है, बहन को उतारा भी है। अजीजों, हाय शब्बीर के बेटी का मुकद्दर लोगों, राहतें थोड़ी हैं और जहन में डर ज्यादा है। करबला, कूफा, शाम व कैदे जिंदा, जिंदगी थोड़ी, सकीना का सफर ज्यादा है। आइए उस बीबी की बारगाह में पुरसा पेश करने के लिए मातमी दस्ता आमादा है। समात करे मुसाब।
चाह में वापस ना आया जो भी गया कत्लगाह में वापस ना आया जो भी गया कत्लगाह में आमादे सफर है वो मरने की चाह में वापस ना आया जो भी गया कत्लगाह में नन्हा सा दिल है मेरा परेशान रोक लो बाबा तो मेरे तुम ही खुफी जान रोक लो रहवार के सुमों में सकीना है बेकरार बाबा न जाओ छोड़ के कहती है बार बार रहवार के सुमों में सकीना है बेकरार बाबा न जाओ छोड़ के कहती है बार बार बढ़ते हुए कदम सुबह मैदान रोक लो बाबा तो मेरे तुम ही खुफी जान रोक लो कैसे खुफी में बारे यतीमी उठाऊंगी बाबा से अपने छुट के कभी जी न पाऊंगी कैसे खुफी में बारे यतीमी उठाऊंगी बाबा से अपने छुट के कभी जी न पाऊंगी आकर मुसीबतों का ये तूफान
शेर के बाबा को मार डाले ये मक्तल में घेर के। बाजू भी कट चुके हैं तराई में शेर के बाबा को मार डाले ये मक्तल में घेर के। प्यासा है खून का हर एक इंसान रोक लो बाबा को मेरे तुम ही फूफी जान रोक लो। बेटी को नींद आई है सीने बाप के तकदीर कुछ तो कीजिए कुर्बान आपके। बेटी को नींद आई है सीने बाप के तकदीर कुछ तो कीजिए कुर्बान आपके। रख कर अदर के हाथों कुर्बान रोक लो बाबा को मेरे तुम ही फूफी जान रोक लो। अख्तर ये सोच कर थी सकीना बड़ी उदार बाबा के बाद कुछ ना बचेगा हमारे पास। अख्तर ये सोच कर थी सकीना बड़ी उदास बाबा के बाद कुछ ना बचेगा हमारे पास। होने से हमको बेसरो सामान रोक लो बाबा को मेरे तुम ही फूफी जान रोक लो। मोमिनीन कराम बड़े इख्तिसार के साथ ख्वाहिश हुई है कनीजे में जालिम तलब कर रहा अब पेश कर रहा हूं चंद
सुगौरान इमाम मजलूम करबला अंजुमन हैदरिया मनियारपुर, जिससे आपने नोहा समात किया है। और मोमिनीन की ख्वाहिश है, अक्सरियत मोमिनीन की ये कह रही है कि कहाँ ले चली मौत दूल्हा बनाकर। हालांकि आज की ये शब मंसूब है आकाज़ादी शहजादी जनाब सकीना बिन्तुल हुसैन सलामुल्लाह अलैहा से, लिहाजा ये नोहा के कनीज़ी में जालिम तलब कर रहा है। क़यामत उस वक्त आ गई है कि जब ज़िंदान शाम में ये बच्ची मौत की आखिरी हिचकी लेती है। और ये सकीना के लिए एक बड़ा इम्तिहान था कि बीबी ने एक के बाद एक मसाइब उठाए हैं। कभी खैमा जला, कभी तमाचे लगे, दामन जला, कानों से गोशवारे खींचे गए, ऊँट की पुष्प पे जकड़ जकड़ के बांध दिया गया, ऊँट से बीबी गिर पड़ी है। बीबी ज़ैनब फूफी जब तलाश करने के लिए गई हैं तो क्या देखा, एक 18 साल की ज़ईफ़ा एक 4 साल की ज़ईफ़ा को अपनी आगोश में लिए बैठी है। दादी की भी पसलियाँ टूटी हुई हैं, सकीना के भी पसलियाँ ज़ख्मी हैं। ए अजीज़ों, वो बीबी के लिए इम्तिहान दर इम्तिहान होता चला गया। फिर एक क़यामत उस वक्त आ गई जो नोहा सुनने जा रहे हैं। सकीना ने तड़प के हसरत से कभी फूफी की तरफ देखा, कभी भाई की तरफ देखा, कभी माँ की तरफ देखा। जब सकीना बीबी को कनीज़ी में तलब किया जाने लगा, रो के कहती, फूफी अम्मा, क्या बाबा ने शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये भी कबूल कर लिया था? ए अजीज़ों, इंशाअल्लाह इसी जगह पर, इसी मकाम पर जब ये शब्बेदारी ख़त्म होगी तो इसी जगह से सुबह के वक्त अमारियाँ बरामद की जाएंगी। हर साल की तरह इस साल भी अमारियाँ होंगी, तबरुकात होंगे। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, एक लम्हे के लिए वक्त निकाल के ज़रूर जाइएगा। जब आइएगा तो आपका कलेजा इसलिए फट जाएगा कि सारी अमारियाँ दिखाई देंगी, सकीना बीबी की अमारी न होगी। ए अजीज़ों, वो इसलिए नहीं ना कि सकीना पर एक कलक रह गया है, दिल चाहता है कि मर जाए, काश इस बीबी की जिंदगी में रिहाई मिल गई होती तो सकीना को ये कलक न होता। यही वजह थी कि जब जिंदान से कैदी चलने लगे हैं तो सब मुड़ मुड़ के जिंदान की तरफ देख रहे थे। तो शाम की औरतों ने कहा, लगता है कोई कीमती चीज छूट गई है। रबाब ने कहा, हाँ, मेरी 4 बरस की बच्ची छूट गई है। जब कभी शाम में आना तो यहाँ एक चिराग रोशन कर देना, मेरी बच्ची को अंधेरे से डर बहुत लगता है। सुबह सारी अमारियाँ होंगी, खबरदार और खबरदार, तबरुकात के साथ कोई दौड़ के गाजी के अलम के पास जाके इतना न कह दे, गाजी सकीना कहाँ रह गई, शायद गाजी तड़प जाएगा। वह बीबी जिंदाने शाम में मर गई। लोज बीबी के लिए क़यामत का इम्तिहान है कि जालिम बीबी को कनीज़ी में तलब कर रहा है। जरा ये नोहा सुनिए, आपका कलेजा फट जाएगा। और गुजारिश है, आज के शब कोई गुट गुट के न रोए, इसलिए कि रबाब जिंदान शाम में बहुत बेचैन है, सज्जाद गरीब बहुत बेचैन है। बीबी के हाल का ये नोहा है, समात करे। और इसके बाद अंजुमन आले अब्बा से गुजारिश होगी जलालपुर से कि वो सीना जनी के लिए आमादा रहे। फिर वक्त ले रहा है, सकीना का इम्तिहान। फिर वक्त ले सकीना का इम्तिहान। बेपर्दा सबके सामने पर्दा नशीन है। सहमी हुई खड़ी है, यतीमा हुसैन की
यतीमा हुसैन की दरबार है यजीद का कुर्सी नशीन है। सकीना को की याद आ रही है, कनीज़ी में ज़ालिम तलब कर रहा है। सकीना को की याद आ रही है, कनीज़ी में ज़ालिम तलब कर रहा है। ये तकदीर के सांस कम ढा रही है, कनीज़ी में ज़ालिम तलब कर रहा है। सितमगर यतीमा को तड़पा रहे हैं, सकीना को क्या क्या ख्याल आ रहे हैं। सितमगर यतीमा को तड़पा रहे हैं, सकीना को क्या क्या ख्याल आ रहे हैं। मुसलसल पुपी को तके जा रही है, कनीज़ी में ज़ालिम तलब कर रहा है। भरा है सितमगर का दरबार सारा,
चले आओ दरिया से अम्मू खुदारा। तबीयत सकीना की घबरा रही है, कनीज़ी में जालिम तलब कर रहा है। नजर को झुकाए हुए कांपती है, कभी अपना बालों से मुंह ढांपती है। नजर को झुकाए हुए कांपती है, कभी अपना बालों से मुंह ढांपती है। सकीना को खुद से हया आ रही है, कनीज़ी में जालिम तलब कर रहा है। फूफी का तारुफ कराता है कोई, उन्हें नाम लेकर बुलाता है कोई। फूफी का तारुफ कराता है कोई, उन्हें नाम लेकर बुलाता है कोई। मेरी सांस बार रुकी जा रही है, कनीज़ी में जालिम तलब कर रहा है। सकीना के होठों पना दे अली है नन्हा सा दिल और मुश्किल बड़ी है। सकीना के होठों पना दे अली है नन्हा सा दिल और मुश्किल बड़ी है। फूफी देख कर गश पगश
है ना महरमों में नबी की नवासी, इधर है सकीना के रुख पर उदासी। है ना महरमों में नबी की नवासी, इधर है सकीना के रुख पर उदासी। उधर लाश मुंह की थर्रा रही है, कनीज़ी में जालिम तलब कर रहा है। है दरबार अब भी तसव्वुर में अख्तर, न भूला है दिल वो क़यामत का मंज़र। है दरबार अब भी तसव्वुर में अख्तर, न भूला है दिल वो क़यामत का मंज़र। सकीना की अब भी सदा आ रही है, कनीज़ी में जालिम तलब कर रहा है। कनीज़ी में जालिम तलब कर रहा है, सकीना को अम्मू की याद आ रही है। दिल खराश नौहा अंजुमन हैदरिया मनियारपुर सुल्तानपुर, जिससे आप समात कर रहे थे। और अब मेहमान अंजुमन अंजुमन आले बा उस्मानपुर जलालपुर, हमारी मेहमान अंजुमन सीना जनी के लिए आमादा हो। जज़ाकल्लाह अंजुमन हैदरिया मनियारपुर सुल्तानपुर, जिससे आपने दिल खराश नौहा समात किया है। और अब मेहमान अंजुमन अंजुमन आले बा या अली सलाम, अंजुमन आले बा उस्मानपुर जलालपुर, हमारी मेहमान अंजुमन शब्बेदारी जुलूस आयज़ा की रौनक बख्शने वाली, बस्ती बस्ती शहर शहर अज़ाए सरकार सैयदुल शोहदा के एहतमाम में शरीक होने वाली आज हमारे इस एहतमाम की दूसरी मेहमान अंजुमन अंजुमन आले अब्बा उस्मानपुर जलालपुर, मातमी दस्ता इंशाअल्लाह मातमी दस्ता अनकरीब सीना जनी नौहो मातम कर पुरसा पेश करेंगे। सोगवारा इमाम मजलूम करबला आज इंशाअल्लाह इसी इख्तिताम पर इसी शब्बेदारी के एक मजलिस बर्पा होगी और उसके फ़ौरन बाद इसी रोज़े से इंशाअल्लाह आकाज़ादियों की शहज़ादियों की अमारियों का इंशाअल्लाह ज़ियारत आप करेंगे। अलम मुबारक शबीह गहवारा शहज़ादा अली असगर शबीह ज़ुलजना आखिर एहतमाम। चूँकि ज़िंदान शाम में जब बीबी ने मौत की आखिरी हिचकी ली, ज़िंदान शाम में सकीना बीबी भैया की आगोश में
तो फिर इस बीबी के खामोशी के बाद जब तुरबत बनी, जिंदान शाम में बीबी ने अपनी जान देकर यूं कह दूं कि कैदियों को रिहाई दिलवा दी। कैदी जिंदान शाम से रिहा हुए और अरबईन करने के लिए, अपने मजलूमों का मातम करने के लिए करबला रवाना हुए। आज भी हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में ज़ायरीन करबला के लिए रवाना हैं। अरबईन हुसैनी सरकार सैयदुल शुहदा करबला के मजलूमों का अरबईन करने के लिए चेलुम के लिए जा रहे हैं। परवरदिगार आलम हम सबको तौफीक इनायत फरमाए कि हम भी अनकरीब इंशाअल्लाह जाए ज़ियारत के लिए। अजीज़ों, ये तासी है बीबी सानिया ज़हरा ज़ैनब शहज़ादी की। बीबी पहली अंजुमन लेकर के करबला पहुंची थी और तब से ये अंजुमन हाय मातमी के सिलसिले का आगाज़ हुआ। आज ये जो अंजुमनें जुलूस आयज़ा में शिरकत कर रही हैं, ये उसी सानिया ज़हरा शहज़ादी ज़ैनब बीबी की ये पहली अंजुमन थी जो करबला पहुंची। और फिर क्या था, सबसे पहले शहजादी ने सफ़े मातम बिछाई। बीबी हमारी जान कुर्बान हो जाए तुम पर, सैयद सज्जाद से आवाज़ दी थी मेरे लाल, सबसे पहले हम सफ़े मातम बिछाएंगे, इसलिए कि हम अपनों पे रो न सके। अजीज़ों, आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ, दूर दराज से आने वाली अंजुमन शहर, बल्कि यूँ कहूँ कि शहर अज़ा में इस वक्त लखनऊ के सरजमीन पर नौह मातम के लिए आमादा है। लंबा सफ़र तय करके आते हैं और एक ख्वाहिश होती है कि मोमिनीन पास आएँ, समात करें, सुने, ताकि ये जो रोने की आवाज़ बुलंद हो तो आकाज़ादी की बारगाह में हम कह सकें, बीबी तुम्हारे करबलाई लाल का हम पुरसा पेश कर रहे हैं। फैज़ी मुँह अपना अश्कों से धोने न पाएंगे, चेहरे को आंसुओं से भिगोने न पाएंगे, बस इसलिए अजीज है ये जिंदगी हमें, मरकर फिर हम हुसैन को रोने न पाएंगे। लीजिए आपके सामने मेहमान अंजुमन आले अबा उस्मानपुर जलालपुर मेहमान अंजुमन सफ़ा रास्ता है, पुरसा पेश करने जा रहे हैं। सदाए मातम समात करे, मेहमान अंजुमन आमादा है, सदाए या हुसैन। शबीर का मातम करने से ज़हरा की दुआएं मिलती हैं। शबीर का शबीर का मातम करने से ज़हरा की दुआएं मिलती हैं। शबीर का मातम करने से ज़हरा की दुआएं मिलती हैं। सदाए मातम सिर्फ दो बंद समात कर लें। शबीर का मातम करने से ऊंचा लगता है, समात कीजिए। देता है मरीजों को भी शिफा, दुनिया को मसीहा लगता है। साए में अलम के आने से जन्नत की हवाएं मिलती है। शबीर का मातम करने से ज़हरा की दुआएं मिलती है। शबीर का मातम करने से ज़हरा की दुआएं मिलती है। ऐदा सैनमा वसे सैनमा वसे
हजरात दूर दूर हैं, करीब आ जाएं तो जाहिर सी बात है कि सुनाने में लुत्फ़ अलग आएगा। अब एक शेर पढ़ देता हूँ। इस जिक्र में आए हैं फरिश्ते भी जना से। जो लोग दरवाजे पे हैं या इधर उधर मुंतशिर हैं उनके लिए एक शेर पढ़ता हूँ मैं। इस जिक्र में आए हैं फरिश्ते भी जना से, और आपसे आया ना गया सिर्फ वहाँ से। तो अगर करीब समझ जाएं तो आ जाएं। इंशाअल्लाह हम सलाम पेश कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी मोमिन समात करें इंशाअल्लाह आप महसूस होंगे। ये नहीं कहूँगा अंदर आ जाए, जो जहाँ है वहीं से मतला समात करे। आज पूरी दुनिया में एक हैजानी कैफियत तारी है। हर तरफ शियों पे जुल्म सितम जारी है, हर तरफ मारा जा रहा है। क्या वजह है, क्या रीज़न है, क्या फ़लसफ़ा है कि आप इतने मारे जाने के बावजूद भी शियों का सर इफ्तिखार से और बुलंदी से क्यों ऊंचा है? समात करें। और वजह क्या है? हम आज भी बाकी हैं, जिंदा हैं, पाइंदा हैं। समात करें इंशाअल्लाह। आप जहाँ जाइए वहाँ महसूस होंगे। मतलब समात करें इंशाअल्लाह। करीब आ जाएं तो अच्छी बात होगी। हाथ जोड़ लो, दस्ते तक जोड़ लो, करीब आ जाएं इंशाअल्लाह मसाहब। और उसके साथ साथ आप एहसास करेंगे कि हम क्यों आज बाकी हैं। समात करें इंशाअल्लाह। दुनिया हमें सदियों से मिटा दुनिया हमें सदियों से मिटाने में लगी है। सानी मिसरा मुलाहजा करें। ज़हरा की दुआ है कि बचा ये हक है, दुआए फातिमा है जो हम बचे हुए हैं। दुनिया हमें सदियों से मिटा। सानी मतलब मुलाहिजा करें। दुनिया हमें दुनिया हमें सानी मतलब समाज कीजिए। ज़ैनब
अजब फर्ज निभाने में लगी है। ज़ैनब भी अजब फर्ज निभाने में लगी है। शहजादी कौन सा फर्ज निभाने में लगी है, समाअत करें। अल्लाह की हुज्जत को बचाने में लगी है। अब यहां से शेर समाअत करें। शाबिर तेरे वास्ते रुक वादिया सजदा। समाअत कीजिए जहां जहां मोमिनीन हैं। शाबिर तेरे वास्ते रुक वादिया सजदा। सानी मिसरा। कुदरत भी तेरे नाज़ उठाने में लगी है। और जनाब अबू तालिब के हवाले से ये शेर समाअत करें। इमरान तेरे खून पसीने की कमाई। काफिये की तकरार के साथ शेर मुलाहिजा करें। इमरान तेरे खून पसीने की कमाई। इस्लाम मोहम्मद को बचाने में लगी है। 1400 साल हो गए वाक़े करबला को, और आज भी करबला एक बड़ा काम कर रही है। कौन सा काम समाअत करें। ये करबला वो है जो 1400 बरस से। समाअत करें सानी मिसरा। ये करबला वो है जो 1400 बरस से। इंसान को खुददार बनाने में लगी है। और ये शेर नन्हे मुजाहिद के हवाले से एक अजमत बयान कर रहा हूं, समाअत करें। झूले से वहां पहुंचा है 6 माह में असगर। मरकज़े अज़ा है, समाअत करें। झूले से वहां पहुंचा है 6 माह में असगर। एक उम्र जहां नबियों को आने
शुक्रिया। सलामत रहें। सलाम करता हूं आपकी समातों को। झूले से वहां पहुंचा है 6 माह में असवर, एक उम्र जहां नबियों को आने में लगी है। शहजादी ज़ैनब के हवाले से ये शेर मुलाहिजा करें, काफिये का लुत्फ उठाइए। सोचो तो जरा कौन से मन सब पे है ज़ैना, समात करें जहां जहां है। सोचो तो जरा कौन से मन सब पे है ज़ैना। सानी मिसरा मुलाहिजा कीजिए। जो हाथ इमामत का बटाने में लगी है, मातज़ के रहे खैबर सिफ़ीन सुना करे, मातज़ के रहे खैबर सिफ़ीन सुना करे। असगर को भी आपस बनाने में लगी है। जहां से हैं वहीं से दाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलाम है। मातज़ के रहे खैबर सिफ़ीन सुना करे, असगर को भी आपस बनाने में लगी है। और एक शेर, ये मरकज़ अज़ा लखनऊ है, महसूस करें इंशाअल्लाह आप महसूस होंगे। देखें आप शेर की कैफियत। जनाब हुर के हवाले से शेर आ रहा है, समात करें। खाली है शहादत का भी एक मुसल्ला, समात कीजिए। खाली है शहादत का भी एक मुसल्ला, अकबर की अज़ाहुर को जगाने में लगी है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। सलाम पेश करता हूं आपकी समात में। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खाली है शहादत का भी एक मुसल्ला, अकबर की अज़ाहुर को जगा
जनाब फिजा के हवाले से शेर समाप्त करें। अब असल हुकूमत का मजा पाएगी फिजा। शेर सुनिए। अब असल हुकूमत का मजा पाएगी फिजा। अब कैसे दलील पेश कर रहा हूं, सानी मिस्र। अब नौकरी ज़हरा के घराने में लगी है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे। सुभान अल्लाह। अब असल हुकूमत का मजा पाएगी फिजा। अब नौकरी ज़हरा के घराने में लगी है। अब एक शेर लखनऊ के हवाले कर रहा हूं, समाप्त करें। वो आग तबरे की हवा उसे बुझेगी। वो आग तबरे की हवा उसे बुझेगी। जो आग खिलाफत के ज़माने में लगी है। मक्ता भी समाप्त कीजिए। वो कौम भी नादान है, नादान है अख्तर। वो कौम भी नादान है, नादान है अख्तर। जो मौत से शिया को डराने में लगी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मक्ता फिर पढ़ दीजिए। आपकी पजीराई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वो कौम भी नादान है, नादान है अख्तर। वो कौम भी नादान है, नादान है अख्तर। जो मौत से शिया को डराने में लगी है। दुनिया हमें
बहुत शुक्रिया। झूले से वहां पहुंचा है 6 माह में असगर। एक उम्र जहां नबियों को आने में लगी है। पेश कर रहा हूं, आपकी फरमाइश है तो पेश कर रहा हूं। पढ़ लें। मातज के रहे खैबर फीन सुना करे। बहुत शुक्रिया। जो जहां से वहीं से मुलाहिजा करें। मातज के रहे खैबर फीन सुना करे। असगर को भी आबाज बनाने में लगी है। हजरत एक नौहे की फरमाइश है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आज जो तारीख गुजरी है अगर उस हवाले से नौहा ना पेश किया जाए तो तारीख का हक नहीं अदा होगा। अभी मैं एक जगह निजामत कर रहा था, वहाँ मैंने जुमला कहा था, चाहता हूँ यहाँ भी कह दूँ। अगर किसी औरत का शौहर मर जाए ना, औरत जिंदगी गुजार लेती है शौहर के बिना, मगर अल्लाह हरे उम्मे रुबाब करबला में सर से वाली का साया उठ गया। मगर जैसे ही जनाब असगर की शहादत हो गई, उम्मे रबाब फिर भी जिंदा हैं जनाब सकीना के हवाले से। मगर जैसे ही जिंदहान में सकीना आखिरी सांसें गिनने लगी, उम्मे रबाब रोने लगी, ए बेटी सकीना तुम भी दाद दे के जाओगी। नौहा समात करें। जनाब सकीना की वसीयतें पेश कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह जहाँ जहाँ मोमिन मसाब होंगे। जनाब सकीना बार बार अपने भैया सज्जाद को करीब बुलाती हैं, ए भैया मेरी वसीयतें हैं। इमाम सज्जाद ने कहा, ए बहन क्या वसीयतें हैं? फौरन ही जनाब सकीना ने कहा, जो जो वसीयतें हैं मैं आपको नौहे की शक्ल में पेश कर रहा हूँ, समात करें।
जनाब सकीना ने कहा, ए भैया अगर हाकिम शाहम की तरफ से कफन भी आएगा ना तो कफन न लेना, मुझे इसी जनाजे इसी कुर्ते में दफना देना जो मेरा खून से चिपका हुआ है। समाअत करें, इमाम सज्जाद से बहन की वसीयत है, इंशाअल्लाह आंखों से आंसू रवा होंगे। मैं रसूल अल्लाह को भैया इसे दिखलाऊंगी। मैं रसूल अल्लाह को भैया इसे दिखलाऊंगी। जुल्म उम्मत ने किए जो हम पे वो बतलाऊंगी। मिसरा समाअत करें हजरात। आज तक भी खून टपकता है मेरे रुखसार से, खून भरे कुर्ते में ही। अब जनाब सकीना अपने भैया सज्जाद से कह रही हैं, ए भैया ये वही कुर्ता है जिसमें मेरे बाबा ने मुझे रुखसत किया था। समाअत कीजिए। वाक़ रुखसत जब किसी ने से लगाया था मुझे, मेरे बाबा ने इसी कुर्ते में देखा था मुझे। हाय कैसे हो जुदा ये रूह मेरे जिस्म से, खून भरे कुर्ते। अब ये जो बंद आ रहा है समाअत कर रहे हैं। जनाब सकीना बार बार कह रही हैं, ए भैया लग रहा है सकीना अब जिंदा न रह पाएगी। समाअत करे बंद को। अब नहीं लगता रिहाई पाके घर जाऊंगी मैं। मिसरा समाअत करें। अब नहीं लगता रिहाई पाके घर जाऊंगी मैं। ऐसा लगता है कि जिंदा ही में मर जाऊंगी मैं। बांध हो जाएंगे किस्मत के वतन के रास्ते, खून भरे अब ये बंद समाअत करें। जनाब सकीना एक अजीब वसीयत कर रही हैं अपने भैया सज्जाद से। शिमर से कहना न आए वो जनाजे पर मेरे। अब ये वसीयत क्यों कर रही हैं? समाअत करें जवाब। शिमर से
देर तक तड़पी थी जब छीने थे जब गौहर मेरे। आज तक रोती हूँ मैं दिन रात भैया दर्द से, खून भरे कुर्ते हो सके तो मुझको दिलवा दो मेरे बाबा का सर। वसीयत जनाब सकीना समात कीजिए। हो सके तो मुझको दिलवा दो मेरे बाबा का सर। दूर ही वरना दिखला दो मेरे बाबा का सर। ऐ मेरे भैया रहेंगे और कितने फासले, खून भरे और आखिरी बंदा है का समाज करें। करबला जाना तो आमू को मेरे कहना सलाम। करबला जाना तो आमू को मेरे कहना सलाम। और ये कहना किया है याद तुमको सुबह शाम। भूल मत जाना वसीयत ये खुदा के वास्ते, खून भरे और ये दुआओं के साथ नक्ता भी समाप्त कीजिए। करती थी आसिफ वसीयत दुख तरे शाहे ज़मान। सर पटकती थी ये सुनकर ख़ारे शाहे ज़मान। वाह हुसैना की सदाएं आती थी जिंदान से, खून भरे
जज़ाकल्लाह अंजुमन आले वासमानपुर जलालपुर मेहमान अंजुमन से आपने या अली समात किया है। और अब मेरी गुजारिश, बहुत ही लंबा सफ़र तय करके यानी मुसाफत तय करके हमारे दरमियान में हमारी मेहमान अंजुमन हैदरी सेथल बरेली मेहमान अंजुमन आज के इस एहतमाम में शब्बेदारी में हमारी ये तीसरी मेहमान अंजुमन है जो सीना जनी के लिए आमादा है। सेथल बरेली से हमारी मेहमान अंजुमन हैदरी अपने मखसूस अंदाज में बारगाह सरकार सैयदुल शोहदा में नौहो मातम और सीना जनी का खिराज पेश करने के लिए आमादा है। अंजुमन मासूमिया फैज़ाबाद, अंजुमन नूर इस्लाम जलालपुर आज के से तमाम में हमारी मेहमान अंजुमन जो इंशाअल्लाह अंजुमन हैदरी सेथल बरेली जो अपने मखसूस अंदाज में करबला के मजलूमों को नवास रसूल सरकार अब्दुल्ला अम्बिया मुबाहला खैरुल वरा के नवासे अर्श इलाही के गोशवारे हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में सीना जनी का खिराज पेश करने के लिए हमारी मेहमान अंजुमन आमादा है। मैं बड़े अदब के साथ आज शहर अज़ा लखनऊ की ये कदीम शब्बेदारी सरजमीन सरफराजगंज मौला अली के रोज़े में ये शब्बेदारी है और क़यामत तो ये है कि ये रोज़ा अमीर कायनात सरकार अमीरुल मोमिनीन से मंसूब है और यहाँ अली का लुटा हुआ कुनबा, अली की बेटियों की बेरिदाई, आले मोहम्मद की मजलूमी, करबला वालों का जिक्र हो रहा है। अब मेरी गुजारिश है अपनी मेहमान अंजुमन की खिदमत में और मैं बस अदब गुजारिश कर रहा हूँ तमाम ज़ायरीन की खिदमत में कि बराए करम आप एहसास कर सकते हैं कि लंबा सफ़र तय करके मातमी इज़्ज़त से इसलिए हाजिर होते हैं कि कम से कम मोमिनीन के रूबरू हों और उनकी खिदमत में आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मसाइब को पेश किया जा सके। लिहाजा मैं गुजारिश कर रहा हूँ जो ज़ायरीन बाहर तशरीफ़ फरमा हैं उनकी खिदमत में बस अदब इल्तमास है, गुजारिश है जो हजरात दूर खड़े हैं अगर मुनासिब समझे तो करीब आ जाएं ताकि करीब आकर के आप अपनी मेहमान अंजुमन इंशाल्लाह बहुत महजूज होंगे। आपके सामने मुल्क की मायानाज अंजुमन मशहूर मारूफ दस्ता अपने मखसूस अंदाज में करबला के मजलूमों की बारगाह में खिराज पेश करने के लिए आमादा है। लीजिए समात कीजिए अंजुमन हैदरी सेथल बरेली और इंशाल्लाह इसके बाद इस एहतमाम में अंजुमन मासूमिया फैज़ाबाद और फिर हमारी मेहमान अंजुमन नूर इस्लाम जलालपुर इंशाल्लाह इस एहतमाम में शरीक हैं। आखिर एहतमाम आप आवाज़ पहुँच रही है। शब्बेदारी के आखिर में तबरुकात इसी अज़ा खाने से अलम मुबारक अमारियाँ इन तबरुकात की ज़ियारत कराई जाएगी। लिहाजा वक्त की पाबंदी के साथ आप हज़रात इसमें भी शरीक रहेंगे। आइए बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि क्या अर्श पे भी सीना जनी होती है दिन रात, क्या अर्श पे भी सीना जनी होती है दिन रात, ऐ चांद तेरे सीने पे ये कैसा निशान है। आइए सीना जनी नोहो मातम मीसम की ज़बा जो नहीं रखते हैं दहन में, शोहरत उन्हें हासिल नहीं है गोई के फन में, उतने ही अज़ादार हैं सरवर के ज़मी पर तादाद सितारों की जो है चरखे कोहन में, मातम शह मजलूम का होता है शबो रोज़, आबादी में वीराने में गुलजार में बन में। मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ अपनी मेहमान अंजुमन सेथल बरेली से तशरीफ़ लाए मेहमान अंजुमन मशहूर मारूफ अंजुमन जुलूस आयज़ा में रौनक बख्शने वाली अंजुमन हैदरी सेथल बरेली समात करें। हज़रात हेलो हज़रात बिना किसी तमीज़ के सलाम पेश करने जा रहा हूँ। आप लोग अगर थोड़ा सा मुनासिब हो यहाँ आगे आ जाएं तो अंजुमन की हौसला अफजाई होती रहे। थोड़ा सा आगे आ जाएं आप लोग प्लीज़।
हम मज़ादारों के जैसा दूसरा कोई नहीं, 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 मजलिस शब्बीर में कैसी अना कैसा गुरूर, मजलिस शब्बीर में कैसी अना कैसा गुरूर, सर के बल आओ यहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं, मजलिस शब्बीर में कैसी अना कैसा गुरूर, सर के बल आओ यहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं, आ नहीं सकते जो फर्शे मजलिस शब्बीर का, आ नहीं सकते जो फर्शे मजलिस शब्बीर का, ऐसे लोगों से हमारा वास्ता कोई नहीं, आ नहीं सकते जो फर्शे मजलिस शब्बीर का, आ नहीं सकते जो फर्शे मजलिस शब्बीर का, ऐसे लोगों से हमारा वास्ता कोई नहीं, आँख में अश्के अज़ा रख सामने खाके शिफा, आँख में अश्के अज़ा रख सामने खाके शिफा, वरना इन सजदों से तुझको फायदा कोई नहीं,
असगरे बेशीर जैसा सूरमा कोई नहीं। लश्करे सिबते नबी में सब बहादुर है मगर असगरे बेशीर जैसा सूरमा कोई नहीं। रोज़े ज़ैनब को यूं गुस्ताख नजरों से न दे। रोज़े ज़ैनब को यूं गुस्ताख नजरों से न दे। ऐसे तम फिर सोच ले हम से बुरा कोई नहीं। हर तरफ अब्बास है चाहे जहां से देखिए। हर तरफ अब्बास है चाहे जहां से देखिए। और दुनिया ए वफा में दूसरा कोई नहीं। हर तरफ अब्बास है चाहे जहां से देखिए। और दुनिया ए वफा में दूसरा कोई नहीं। करबला दुनिया के हर एक जख्म का तन्हा इलाज। करबला दुनिया के हर एक जख्म का तन्हा इलाज। मरहमे खाके शिफा जैसी दवा कोई नहीं। कैसे कैसे सूरमा है लेकिन असगर के सिवा। कैसे कैसे सूरमा है लेकिन असगर के सिवा। हल्क पर तीरे सितम का कर हंसा कोई नहीं। कैसे कैसे सूरमा है लेकिन असगर के सिवा।
बस बुखारे बूज़े हैदर की दवा कोई नहीं। रेज़ा के शिफा में हर मरज़ का है इलाज। बस बुखारे बूज़े हैदर की दवा कोई नहीं। देख आए हम सभी छप्पन मुमालिक घूम कर। देख आए हम सभी छप्पन मुमालिक घूम कर। देख आए हम सभी छप्पन मुमालिक घूम कर। खामनाई आप जैसे रहनुमा कोई नहीं। देख आए हम सभी छप्पन मुमालिक घूम कर। देख आए हम सभी छप्पन मुमालिक घूम कर। कामनाई आप जैसा रहनुमा कोई नहीं। घेर रखा है सारे है बत
या हुसैन हजरात, एक मुसद्दस की फरमाइश है जो कि हमारी अंजुमन का बहुत मशहूर मुसद्दस है। वो मैं पढ़ना तो नहीं चाहता था क्योंकि यहाँ आपके यहाँ नासिर रज़ा अंजुमन वो मुसद्दस पढ़ती है, लेकिन उनका अलग अंदाज है, हमारा अलग अंदाज है और उसकी फरमाइश है, तो आपकी फरमाइश पूरा करना मेरा फर्ज है। बतौर खास मुसद्दस समाप्त करें, एक एक मिसरे पे तवज्जो चाहूँगा। सेथल बरेली अंजुमन हैदरी मातमी दस्ता इस वक्त आप समाप्त कर रहे हैं और इसके फौरन बाद में मान अंजुमन मासूमिया फैजाबाद से गुजारिश है कि बराए करम आप अंजुमन हैदरी सेथल बरेली के फौरन बाद आमादा रहेंगे। अंजुमन मासूमिया फैजाबाद और अंजुमन नूर इस्लाम जलालपुर आज के से तमाम में तशरीफ ला चुके मातमी दस्ता, इंशाअल्लाह उन्हें भी समाप्त करेंगे। लीजिए मुल्क की मशहूर मारूफ अंजुमन अंजुमन हैदरी सेथल बरेली, जिसका अपना मखसूस सलीका और अंदाज है, बारगाह सरकार सैयदुल शोहदा में वो फिर आज पेश कर रहे हैं, समाप्त करें। ज़मीं पे दीन खुदा कामयाब भी होगा, ज़मीं पे दीन खुदा कामयाब भी होगा। तुराब है तो कोई भूतुराब भी होगा, तुराब है तो कोई भूतुराब भी होगा। जो दर्द दिल है तो फिर दिल का चैन भी होगा, यजीद लाखों है कोई हुसैन भी होगा। ज़मीन बदली न अब तक ये आसमां बदला, न फसल बदली न अंदाज गुलसिता बदला, न बज़्म बदली न असलूब दास्ता बदला। निज़ाम महफिल आलम अभी कहाँ बदला, निज़ाम महफिल आलम अभी कहाँ बदला। अली का शेर अभी सब्र की कछार में है, ज़माना अपने मोहम्मद के इंतजार में है।
अभी तो खून के दरिया बहाए जाएंगे, सितमगरों के परख्चे उड़ाए जाएंगे, सितमगरों के परख्चे उड़ाए जाएंगे, अभी तो जुल्म के धब्बे मिटाए जाएंगे, अभी तो जुल्म के धब्बे मिटाए जाएंगे, अभी तो कब्र से मुर्दे उठाए जाएंगे, अभी तो कब्र से मुर्दे उठाए जाएंगे, अभी तो कब्र से मुर्दे उठाए जाएंगे, सवाल कर गई जहरा जवाब लेना है, किसी को अपने फिदक का हिसाब लेना है, बता रही है ये अक्लों में रखी हैरानी, बता रही है ये अक्लों में रखी हैरानी, सबूत देती है इंसान की परेशानी, बता रही है ये जुल्मों सितम की तुग़यानी, बरसने वाला है अब जुल्फ़िकार का पानी, बरसने वाला है अब जुल्फ़िकार का पानी, सितम की मौत का सामान आने वाला है, सफीना ढूंढ लो तूफान आने वाला है, सफीना ढूंढ लो तूफान आने वाला है, सफीना ढूंढ लो तूफान आने वाला है, अभी ये नारा बस एक ख्वाब आदमियत है, अभी ये नारा बस इंसान की जरूरत है, अभी ये नारा बस एक नारा ऐसे आसत है, ज़हूर हो तो ये नारा नहीं हकीकत है, ज़हूर हो तो ये नारा नहीं हकीकत है, नबी के लाल दिले दूतराब जिंदाबाद, कहेगा सारा जहां इनकलाब जिंदाबाद, उठेगा शोर सफे कारज़ार से भागो, उठेगा शोर सफे कारज़ार से भागो, बरस रही है अजल जुल्फ़िकार से भागो, बरस रही है अजल जुल्फ़िकार
कोई कहेगा निकल कर मज़ार से भागो, सदा किसी की नबी के दया से भागो, सदा किसी की नबी के दया से भागो। कबाए जुल्म तशद्दुद को फाड़ने वाला फिर आ गया दर खैबर उखाड़ने वाला। अली की तेग फिर बेनियाम भाग चलो, अली की तेग फिर बेनियाम भाग चलो, जगह हरम में नहीं सुए शाम भाग चलो, जगह हरम में नहीं सुए शाम भाग चलो, अजल को याद है हम सबके नाम भाग चलो, अजल को याद है हम सबके नाम भाग चलो, के भागना ही तो है अपना काम भाग चलो, के भागना ही तो है अपना काम भाग चलो, के भागना ही तो है अपना काम भाग चलो, अमान नहीं है कहीं कारदार बस्ती में, कचार छोड़ के शेरा गया है 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 बस्ती में। हजरात या हुसैन हजरात, वक्त काफ़ी हो चुका है, लेकिन फ़ज़ाइल के बाद अगर मसाइब ना हो तो पुरसा पूरा नहीं होता है। तो चंद शेर नौहे के जनाब सकीना के हवाले से, जैसे कि ये तारीख़ आज जनाब सकीना की शहादत से मंसूब है, तो आज जनाब सकीना के हवाले चंद शेर नौहे के, बाकी इंशाअल्लाह सुबह को आपके सामने हाजिरी होगी। बतौर ख़ास समाप्त करें तसव्वुश है। मेरी
पर ये मादर फुगा, मेरी बेटी को जिंदा में नींद आ गई, कर रही है लाज पर ये मादर फुगा, मेरी बेटी को जिंदा में नींद आ गई। छोड़ कर इसको तन्हा मैं जाऊं कहाँ, मेरी बेटी को जिंदा में नींद आ गई, कर रही है लाज पर ये मादर फुगा, मेरी बेटी को जिंदा में नींद आ गई, कर रही है लहद पर ये मादर फुगा, मेरी बेटी को जिंदा में नींद आ गई, कर रही हजरत जनाब सकीना को वतन जाने की सबसे ज्यादा हसरत थी, बतौर खास नौ समाज करेंगे। जब रिहाई मिली है तो क्या हाल है जनाब सकीना की मादर का? शाम की कैद से जब रिहाई मिली, अरे मिलने अपनी सकीना से मादर चली, शाम की कैद से जब रिहाई मिली, मिलने अपनी सकीना से मादर चली, मिलने अपनी सकीना से मादर चली, आके तुर्बत पे करने लगी ये बयान, आके तुर्बत पे करने लगी ये बयान, आके तुर्बत पे करने लगी ये बयान, मेरी बेटी को जिंदा में नींद आ गई, कर रही है लहद पर ये मादर फुगा, मेरी बेटी को जिंदा में नींद आ गई। और ये पूरा शेर बतौर खास समाज करेंगे। अपने बाबा की शहादत के बाद जनाब सकीना जितने दिन भी हयात रही, जनाब सकीना एक दिन भी नहीं सोई थी, क्योंकि वो बच्ची जिसे अपने बाबा के सीने पे नींद आती हो, कहाँ कैद खाना जिंदान, बतौर खास समाज करेंगे। तसव्वुशात बाद वो बला नींद आई न थी, अरे थी थकी ये बहुत इसको नींद आ गई, बाद वो बला नींद आई न थी थकी ये बहुत इसको नींद आ गई, अब इसको पा गई है मेरी नीम जान, अब इसको पा गई है मेरी नीम जान, मेरी बेटी को जिंदा में नींद आ गई, कर रही है लहद पर ये मादर फुगा, मेरी बेटी को जिंदा में नींद आ गई। ऐसा लगता है कि अब मेरी नाज़नी अरे पा गई है लहद में ये गीली जमीन, ऐसा लगता है कि अब मेरी नाज़नी पा गई है लहद में ये गीली जमीन, पा गई है लहद
मिल गई इसको तुरबत में शायद अमान, मिल गई इसको तुरबत में शायद अमान, मेरी बेटी को जिंदा में नींद आ गई। हुसैन हजरात, जनाब सकीना की प्यास का क्या आलम था। जनाब सकीना ने अपने भैया सैयद सज्जाद से कहा है, भैया सैयद सज्जाद, जब प्यास हद से गुजर जाती है तो क्या होता है। तो जनाब सैयद सज्जाद ने कहा, ऐ बहन सकीना, जब प्यास हद से गुजर जाती है तो इंसान के जिस्म की हड्डियों की चटकने की आवाज आने लगती है। बतौर खास समाप्त करेंगे, बंद तसव्वुर शर्त है। तशनगी से बहुत ही ये लाचार थी, अरे आ गई मौत और ना बुझी तशनगी, तशनगी से बहुत ही ये लाचार थी, आ गई मौत और ना बुझी तशनगी, आ गई मौत और ना बुझी तशनगी, प्यास से खुश्क थी इसकी सब हड्डियां, प्यास से खुश्क थी इसकी सब हड्डियां, मेरी बेटी को जिंदा में नींद आ गई। छोड़ कर इसको कैसे मैं जाऊं वतन, सोच कर कल्ब में हो रही है घुटन, छोड़ कर इसको कैसे मैं जाऊं वतन, सोच कर कल्ब में हो रही है घुटन, सोच कर कल्ब में हो रही है घुटन, हो गया कल्ब ही इसका अब आस्था, हो गया कल्ब ही इसका अब आस्था, मेरी बेटी को जिंदा में नींद आ गई। और मख्ते का बंद मुलाजा करके जरा कुरुलाता था मारिए सानिहा, अरे छूट कर जब वतन पहुंचिए गमज़दा, कुरुलाता था मारिए सानिहा, छूट कर जब वतन पहुंचिए गमज़दा, बस ये फिक्र आता मादर के बेटे जुबान, बस ये फिक्र आता मादर के बेटे जुबान, मेरी बेटी को जिंदा में नींद आ गई। छोड़ कर इसको तन्हा मैं जाऊं कहाँ, तमामी सामईन हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया।
आपकी समातों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ को बहुत अच्छा सुनते हैं यहाँ के लोग। जज़ाकल्लाह अंजुमन हैदरी सेथल बरेली। या हरजात सरजमीन सेथल जो अपनी मेज़बानी के लिए और वो जिंदा दिल जवान और वहाँ के अज़ादार जो बड़े खुलूस के साथ सरकार सैयदुश्शोहदा की बारगाह में अपने हिस्से का नहो मातम व आज़ादारी आज की शब्बेदारी में शिरकत की और बेहम्दुलिल्लाह नहायत ही खुलूस के साथ सरकार सैयदुश्शोहदा की बारगाह में खिराज पेश किया है। सरजमीन सेथल बरेली जिसकी ये मशहूर अंजुमन हैदरी सेथल जिसे आप समात कर रहे थे। आइए तारीख़ हिंद में जब भी आज़ादारी का जिक्र होगा तो अवध का नाम लिया जाएगा। अवध की नुमाइंदगी सरजमीन फैज़ाबाद और फैज़ाबाद की वो मशहूर अंजुमन अंजुमन मासूमिया फैज़ाबाद जो अपने मखसूस अंदाज में करबला के मजलूमों की बारगाह में नहो मातम सीना जनी का खिराज पेश करने के लिए मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ अंजुमन मासूमिया फैज़ाबाद। आज के इस एहतमाम में अंजुमन नूर इस्लाम जलालपुर का मातमी दस्ता भी मौजूद है। इंशाअल्लाह आप उन्हें भी समात करेंगे। आखिर एहतमाम इसी रोज़े से इंशाअल्लाह सुबह में तबरुकात की ज़ियारत कराई जाएगी जिसमें शबीह अलम मुबारक आकाज़ादी और शाहज़ादियों की अमारियाँ और फिर गहवार शहज़ादे अली असग़र नहायत दिल खराश मंज़र होगा जिसमें जुलूस की सूरत में अपने कदीमी रास्तों से ये जुलूस की सूरत में चलेंगे और दफनगाह करबला तक ये जुलूस ले जाया जाएगा जिसमें अंजुमन हाय मातमी यके बाद दीगरे नहो मातम सीना जनी का खिराज पेश करेंगी। मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ अंजुमन मासूमिया और फैज़ाबाद की खिदमत में कि बराए करम तशरीफ़ लाएँ और नवास रसूल मज़लूम करबला सरकार सैयदुश्शोहदा हज़रत अबा अब्दुल्लाह अम्बिया मुबाहिला खैरुल वरा के नवासे अर्श इलाही के गोशवारे खैरुल बशर के लख्ते जिगर सूरत व सीरत में मिसले पैगंबर इल्मी हिकमत में मिसले हैदर इफ़्फ़त व इस्मत में फ़र्जंद बतूल मखज़न सिद्क़ व सफ़ा सरापाए तस्लीम व रज़ा दरियाए जूद व सख़ा मादन इल्म व हया रिश्ते आफ्ताब इमामत व विलायत गौहर सदाकत रहबर सआदत सैयदुस्साबिरीन शहंशाह मज़लूमीन हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम और करबला वालों की उस मज़लूम ज़ात पर और करबला वालों की खिदमत में जिनके रोने वाले तो थे मगर रोने न दिया गया। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मज़लूमी बेकसी गरीबुल वतनी परदेस करबला सफ़र वो रेगजार वो सहरा वो सफ़र का आलम वो मक्के से करबला के लिए रवाना होना हज को उम्रे में तब्दील करना आले मोहम्मद का सरजमीन करबला पहुँचना ये सारे मनाजिर सोगवारों की नज़रों के सामने हैं। इसीलिए दुनिया की जब सारी कौम आराम कर रही हो तो आले मोहम्मद जिन्होंने बेकसी में शब गुजारी है तो ये शब्बेदारी की सूरत में नहो मातम का सिलसिला जिसमें आपके सामने अंजुमन मासूमिया
बात की वो मायानाज अंजुमन जो अपने नौह मातम और सीना जनी के लिए मुल्क के शब्बेदारी जुलूस अज़ा में शिरकत करते हैं, इस वक्त मौजूद है। मैं तमामी ज़ायरीन व मोमिनीन की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि यकीनी तौर पर आप यके बाद दीगर अंजुमन हाय मातमी को समात कर रहे हैं। आइए, ये भी हक़ है अंजुमन मासूमिया फैज़ाबाद का कि ज़ायरीन करीब आएँ और मातमी दस्ते को समात करें। मैं बड़े अदब के साथ साहिब बयाज हमनवा दस्ते की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि वो सीना जनी का आगाज़ करे। अंजुमन मासूमिया फैज़ाबाद। समाअत करें हजरात मतले का मिस्र सानी। कदम कदम पे रज़ा ए खुदा ज़रूर है। वो जिस ज़बान से ये भी शेर समाज यहीं से मिलता है सबको बराबरी
समाज के लिए फर्शे अज़ा ज़रूरी है। वो जिसको शौक है जन्नत में घर बना लेगा। वो जिसको शौक है जन्नत में घर बना लेगा। तो उसके वास्ते अश्के अज़ा ज़रूरी है। हुसैन वाला है महशर में कौन मानेगा। हुसैन वाला है महशर में कौन मानेगा। सुबूत के लिए खाके शिफा ज़रूरी है। मैं अपनी बाज़्म में शामिल अज़ा के कुछ दुश्मन। मैं अपनी बाज़्म में शामिल अज़ा के कुछ दुश्मन। वो कौन कौन है पहचानना ज़रूरी है। मख्ता मुलाज़ा करेंगे। गमे हुसैन में दानिश मुकाबला कैसा। गमे हुसैन में दानिश मुकाबला कैसा। यहाँ तो साबिश है करबला ज़रूरी है।
शाम के जिंदान में है क़यामत का समा। समाअत करें हजरत जहां मैं मोमिन हूँ। तसव्वुर शर्त है, एक एक मिसरा इंशाल्लाह मुसाफ होंगे जहां जहां मोमिन हूँ। समाअत करें हजरात। बेकफन मैयत सकीना की हज़ेरे आसमां। लाश पर बेटी के डाले इस तरह चादर अबा। यहां से बंद मुलाहिजा करें हजरात। गोदियों गोदियों चलने वाली शहजादी सकीना ऐसे मकान जिसकी आंखों ने कभी देखी न थी जुल्म जफा। लाडली फूफियों की थी और भाई थे जिस पर फिदा। प्यार करते थे जिसे
चलता था ना का तो सीना चलता था मासूम का चीख उठती थी लहू जब बहता था मासूम का रास्ते में शाम कूफा के कयामत हो गई खालिकुज़ा शेम्र को दिखला के वो कहने लगी थोड़ा पानी मुझको भी दे मैं बुझा लूं तश लगे फेंक कर पानी ज़मीं पर बोला बच्चे से शके सारी दुनिया पानी पानी भी अगर हो जाएगी ऐ सकीना तू मगर मुझसे न पानी पाएगी शाम के दरबार में लाए गए अहले हराम आए वो ना महरमों की भीड़ वो जाओ हशाम एक रसन बारा गले अल्लाह कैसा था सितार रख न पाती थी ज़मीं पर आए वो बच्चे कदम बेकसी ना नी सकीना की न दे
पढ़ते थे नजर पूछती थी ऐ कुबिया माए जाते हैं किधर। कहती थी ज़ैनब ये जाते हैं घरों को लौट कर। रो के कहती थी सकीना हम वतन कब जाएंगे। ऐ पुपीस कैद से हम कब रिहाई पाएंगे। मख्तम दिल नहीं का वो में दानिश रोक ले अपना कलाम सुन के ये नौ तेरा के हुई है सब की नाम। एक यतीमा पर हुए पर देश में क्या क्या सितार। बेकसी हो ही नहीं सकती सकीना की रकाम। ओ गनाह हाश तक उसके गमो आलाम का। मैं कभी छूटा न जिससे कैद खाना शाम का। हजरात आप समाज अंजुमन मासूमिया फैज़ाबाद मातमी दस्ते ने अपने मखसूस अंदाज में नवासे रसूल करबला के मजलूमों को याद करके उस यतीमा मासूमा सकीना शहजादी की बारगाह में उसकी यतीमी का पुरसा पेश किया, सैयद सज्जाद की मजलूमी का मातम किया। आइए आज के इस एहतमाम में शब्बेदारी के उन्वान से इस एहतमाम की आखिरी अंजुमन अंजुमन नूर इस्लाम आपके सामने मातमी दस्ता जलालपुर का
जो आमादा हो रहा है, मेरी गुजारिश है तमाम मोमिनीन कराम की खिदमत में कि अभी आपने फैज़ाबाद के मातमी दस्ते को बड़े खुलूस के साथ मातमी दस्ते ने नोहा पेश किया और आप समात कर रहे थे। और अब गुजारिश है अंजुमन नूर इस्लाम जलालपुर मातमी दस्ते की खिदमत में कि बराए करम वो अपने मातमी दस्ते के हमरा तशरीफ़ लाएँ और करबला के मजलूमों का खिराज पेश करें। सोगवारान इमाम मजलूम करबला अंजुमन नूर इस्लाम के नोहे के बाद मातमी दस्ता नोहा पेश करेगा और बीच में वक्फा होगा नमाज सुबह के लिए और उसके फ़ौरन बाद इंशाल्लाह 6 बजे, ठीक 6 बजे इसी जगह पर अलविदाई मजलिस के सूरत में इंशाल्लाह मजलिस होगी और उसके फ़ौरन बाद तबरुकात की ज़ियारत कराई जाएगी। मेहमान अंजुमन हाय मातमी यके बाद दीगरे नोहो मातमो सीना जनी तबरुकात के हमरा इंशाल्लाह आप ज़ियारत करेंगे तबरुकात की और नोहो मातम को मेहमान अंजुमन हाय मातमी के समात करेंगे। मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ इस एहतमाम की मेहमान अंजुमन नूर इस्लाम जलालपुर की खिदमत में कि बराए कम तशरीफ़ लाएँ। जो हजरात बाहर तशरीफ़ फरमा हैं उनसे बस अदब गुजारिश है कि इस सिलसिले की आज के शब्बेदारी की आखिरी अंजुमन जो अपने हिस्से की मातम और नोहे करबला के मजलूमों की बारगाह में पेश करने के लिए आमादा हैं। आप सबसे इल्तमास है कि बराए करम मेहमान अंजुमन हाय मातमी की हौसला अफजाई के लिए आप हज़रात तशरीफ़ लाएँ ताकि मेहमान अंजुमन हाय मातमी की हौसला अफजाई हो सके। लीजिए बड़े अदब के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ अंजुमन नूर इस्लाम जलालपुर की खिदमत में कि वो नौहो मातम से आगाज़ करे अपने हिस्से का और इंशाल्लाह इस अंजुमन के फ़ौरन बाद वक्फा होगा नमाज सुबह के लिए और ठीक 6 बजे इसी जगह पर इंशाल्लाह अलविदाई मजलिस होगी। उसके बाद अमारियाँ और तबरुकात की ज़ियारत कराई जाएगी और फिर मेहमान अंजुमन हाय मातमी सूरत में जुलूस के इंशाल्लाह दफनगाह तक जुलूस लेकर के चलेंगे। आप सबसे शिरकत की गुजारिश होगी। लीजिए मेहमान अंजुमन आमादा है अंजुमन नूर इस्लाम जलालपुर। बंद मुलाजा करेंगे मोमिन सदा सदा बतौर नोहा पेश कर रहा हूँ जहाँ जहाँ भी मोमिन है बतौर एक खास तवज्जो।
दिखला जरा शाह को ये जख्मी कलेजा, दिखला जरा शाह को ये जख्मी कलेजा, देखा नहीं जाता तेरे सीने में नेज़ा, मैं खींच लूं बर्छी तो दिखा ओ अली अकबर। जब घर से चले थे तो ये सुगरा ने कहा था, जब घर से चले थे तो ये सुगरा ने कहा था, शादी के दिन आए तो बुला ना मेरे भैया, वो वादा वफा करना है जा ओ अली अकबर। बोली ज़ैनब की बीमार बची न थी, ताज़ियानों से इसकी ये हालत हुई, आए कानों के बूंदे छीने किस तरह, साल भर हो गया खून रुकता नहीं, गुस्ल कैसे मैं दूं बिन्ते शाबिर को, इसका कुर्ता बदन से उतरता नहीं। तवज्जो हजरात, जहाँ जहाँ मोमिन गस्साला का बयान पेश कर रहा हूँ हजरात, बतौर खास तवज्जो। बोली गस्साला मेरे खुदा क्या करूं, इतना जख्मी जनाजा तो देखा नहीं। तवज्जो हजरात, जहाँ जहाँ मोमिन हैं, बोली ज़ैनब से बीबी बता दीजिए, इसके रुखसार किस किस ने नीले किए। बोली ज़ैनब से बीबी बता दीजिए, इसके रुखसार किस किस ने नीले किए। हाय कानों के बूंदे छिने किस तरह,
बंद मुलाहिजा करेंगे मोमिन, जहाँ जहाँ भी मोमिन इंशाअल्लाह मसाब होंगे। कौन सा मर्ज था ये बता दो जरा, इसका कुर्ता है जख्मों से चिपका हुआ। कौन सा मर्ज था ये बता दो जरा, इसका कुर्ता है जख्मों से चिपका हुआ। कैद खाने में कैसे ये जिंदा रहे। बुलाइदा फरमाएंगे हज़रात। कैद खाने में कैसे ये जिंदा रहे, देख कर दिल किसी का संभलता नहीं। बोली ज़ैनब की बीमार बची न थी, ताज़ियानों से इसकी ये हालत हुई। बोली ज़ैनब की बीमार बची न थी, ताज़ियानों से इसकी ये हालत हुई। दर्द होता रहा और ये रोते रहे। तवज्जो हज़रात, जहाँ जहाँ मोमिन दर्द होता रहा और ये रोते रहे। चैन से एक लम्हा भी गुजरा नहीं। पूछते ना को पे इसको लटाया गया, रस्सियों से इसे हाय बांधा गया। पूछते ना पे इसको लटाया गया, रस्सियों से इसे हाय बांधा गया। ऊँट चलता रहा और ये रहते रहे। मुलाहिदा फरमाएंगे हज़रात। ऊँट चलता रहा और ये कहती रहे, क्या यतीमों का कोई सहारा नहीं। तश्ना लब पे अजब जुल्म ढाया गया, सामने इसके पानी बहाया गया।
तश्ना लब पे जब जुल्म उठाया गया, सामने इसके पानी बहाया गया। रोके बीमार भाई से कहने लगे। तवज्जो हजरात, जहाँ जब हजरात है। रोके बीमार भाई से कहने लगे, भैया पानी सकीना को मिलता नहीं। आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ हजरात। मर गई रात रात ये गुमशाद है, हाय जख्मों से छलनी है सारा बदन। मर गई रात रात ये गुमशाद है, हाय जख्मों से छलनी है सारा बदन। मर गए जख्म कानों का ताजा रहा। मर गए जख्म कानों का ताजा रहा। नील चेहरे का चेहरे से हटता नहीं। और मक्ते का बंद सुनेंगे मोमिन, जहाँ जहाँ भी मोमिन बतौर खास मक्ता। लेके जो मैयत लहद के करीब, हाय रोते रहे आबिदे दिल हज़ीन। लेके जो मैयत, उठो मेरी बाली सकीना, हरम जा रहे हैं। उठो मेरी बाली सकीना, हरम जा रहे हैं। करती है माँ कब्र पे नौहा, हरम जा रहे हैं। पूछते शुतर पे जो तुझे बांधा गया था, उठ के चलने पे छिला चाहता था सीना। पूछते शुतर पे जो तुझे बांधा गया था, उठ के चलने पे छिला जाता था सीना।
अब भी है जख्मी तेरा सीना, उठो मेरी बाली सकीना, हरम फातिमा ज़हरा से शिकायत नहीं करना, तेरा कफन बन गया जिंदान में कुर्ता। फातिमा ज़हरा से शिकायत नहीं करना, तेरा कफन बन गया जिंदान में कुर्ता। तुमको बहुत रोता है कुनबा, माँ को रुलाएगा सदा हाय ये सदमा, खाती रही रुख पे लई नो का तमाचा। माँ को रुलाएगा सदा हाय ये सदमा, खाती रही रुख पे लई नो का तमाचा। रह गया नीला तेरा चेहरा, अंजुमन नूर इस्लाम जलालपुर से नहायत दिल खराश नवाब ने समात किया है। मोमिन कराम नमाज सुबह के लिए वक्फा है और इंशाल्लाह ठीक 6 बजे इसी मकाम पर अलविदाई मजलिस होगी। बादहू तबर्रुकात शहजादी सानिया ज़हरा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, बीबी कुलसूम, बीबी फिज़ा और आलम मुबारक हाशमी साहब क़िबला खिताब करेंगे। इसका सिलसिला होगा जुलूस की सूरत में अपने कदीमी रास्तों से होता हुआ ये जुलूस इख्तितामी मंजिल दफनगाह पे पहुँचेगा। आप तमामी मोमिनीन कराम से वक्त की पाबंदी के साथ शिरकत की बसत अदब गुजारिश है। नमाज सुबह के लिए वक्फा हो रहा है। ठीक 6 बजे इंशाअल्लाह आप तमामी मोमिनीन कराम से मजलिस में शिरकत की बसत अदब गुजारिश है।